पिछले कुछ हफ्तों से हम पुराने नियम से बहुत सारे बातें सुन रहे हैं। हमने देखा पुराने समय परमेश्वर का उपस्थिति मिलाप के तंबू में आते थे, जहाँ पे परमेश्वर का उपस्थिति होता थे वहाँ पे अति पवित्र स्थान माना जाते थे। तो हमारे जैसे सादा लोग वहाँ पे नहीं जा पाते थे, क्योंकि उस पवित्रता में खड़े होने के लिए हम योग्य नहीं थे। लेकिन यीशु मसीह के समय में हम देखें तो परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्यार किया, परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी में भेजा, एक मामूली इंसान के रूप में। यीशु मसीह पापियों के पास जाते थे, जो समूह से अलग किया हुआ लोग, ऐसे लोगों के पास जाकर उनके साथ बैठते थे, खाना पीना करते थे, उनके ज़रूरतों को पूरा करते थे, उनको चंगाई देते थे, छुटकारा देते थे, उनके जीवन में बड़े बदलाव लेके आए थे। लेकिन यीशु मसीह का स्वर्गारोहण के समय परमेश्वर ने अपना उपस्थिति पवित्र आत्मा के रूप में हमारे बीच में देकर परमेश्वर गया, ताकि हमारे लिए एक सहायक बन जाए, वो हमें मदद करे कि परमेश्वर के साथ एक रिश्ते में आगे बढ़ पाए हमें। हालेलुया! कितना महान खुदा है जो अपना प्यार की वजह से हमारे साथ वो एक रिश्ते में आगे बढ़ना चाहता है। हालेलुया! आइए कलीसिया हम मिलकर उस महान पिता के ओर देखते, उनका आराधना में आगे बढ़े। देखो यीशु की हुजूरी में आए हैं, पापों की माफी मांगे, रिश्ता कायम फिर से करें। देखो हम यीशु की हुजूरी में आए हैं, पापों की माफी मांगे, रिश्ता कायम फिर से करें। होज़ाना हालेलुया, होज़ाना हालेलुया, 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 होज़ाना, होज़ाना। छुटकारा आनंद भी, तन और मन की चंगाई भी, अद्भुत शांति, जीने की आशा भी, भरपूर सामर्थ देता वही। छुटकारा आनंद भी, तन और मन की चंगाई भी, अद्भुत शांति, जीने की आशा भी, भरपूर सामर्थ देता वही। होज़ाना हालेलुया, होज़ाना हालेलुया, 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 होज़ाना, होज़ाना। शर्म से सर झुके ना कभी, और पराजय न माने कभी, गले लगा कर कहेगा वो, बेटे हम पिता वही। शर्म से सर झुके ना कभी, और पराजय न माने कभी, गले लगा कर कहेगा वो, बेटे हम पिता वही। होज़ाना हालेलुया, होज़ाना
हालेलुया 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 होsanna 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 हालेलुया होsanna हालेलुया 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 होsanna होsanना यीशु की हुजूरी में आए हैं, पापों की माफी मांगे, रिश्ता कायम फिर से करें। देखो हम यीशु की हुजूरी में आए हैं, पापों की माफी मांगे, रिश्ता कायम फिर से करें। हालेलुया। कलीसिया हमारे तन और मन की चंगाई देने के लिए हमारे स्वर्गीय पिता हमारे बीच में आए हैं। हालेलुया हालेलुया। कितना प्यारा खुदा है जो हमारा भलाई चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहते हैं परमेश्वर का हमारे जीवन में परमेश्वर ने एक हित रखा है जो हमारे नाश के लिए नहीं है लेकिन हमारा भलाई के लिए है। हालेलुया। कलीसिया शायद हम आज हमारे जीवन में आज शायद तकलीफें आए होगा, हमारे सामने मुसीबतें होगा। हालेलुया हालेलुया। हमारे सामने कन्फ्यूजन होगा, लेकिन हमें हमेशा याद रखना है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए परमेश्वर से बुलाए हुए लोगों के जीवन में परमेश्वर ने एक सभी बातों में वो काम करता है और सब बात मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करता है। हालेलुया। खुदा आपका सारे प्रोमिस है। हालेलुया। प्रोमिसेस हमारे लिए बल है लॉर्ड जीसस हमारे तकलीफों के समय खुदावन। हालेलुया। धन्यवाद खुदा आपका उस महान प्यार के लिए। हालेलुया। तेरे जैसा कौन है खुदा हमसे इतना प्यार करता है। हालेलुया। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। आराधना एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अदोनाई
रास्ते पर आते हुए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। मृत्यु के रास्ते पर टूटे दिल को लिए खड़ा था, चंगा करने वाला बनकर मुझे नया जीवन दिया। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। तेरे जैसा ऐसा कौन है जो मेरा भला करे? मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे? मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, अडोनाई आराधना, यीशुआ आराधना। हालेलुया। खुदा मृत्यु के रास्ते पर खुदावन हालेलुया हमने हमारा टूटे हुए दिल को लेकर खड़े दे लॉर्ड जीसस हालेलुया। कोई हमें समझते नहीं दे लॉर्ड जीसस हालेलुया। लॉर्ड आपने हमें देखा, हमारे ब्रोकननेस को आपने देखा लॉर्ड जीसस। उस समय आपने आपका हाथ बढ़ाकर खुदावन हमें बचाया हालेलुया। उस दिन से खुदा हमारे जीवन आपके हाथों में सुरक्षित है लॉर्ड जीसस हालेलुया। उस दिन से खुदावन हमारा भरोसा आप पर है लॉर्ड जीसस हालेलुया। जीवन हो तेरा मुश्किल से भरा, चारों तरफ से तू है परेशान, है नहीं कोई तेरा सहारा, ना जाने कैसे आगे बढ़े। जीवन हो तेरा मुश्किल से भरा, चारों तरफ से तू है परेशान, है नहीं कोई तेरा सहारा, ना जाने कैसे आगे बढ़े। यीशु पे भरोसा रखना ना छोड़ना, उस पर विश्वास करना ना छोड़ना। यीशु पर भरोसा रखना ना छोड़ना, उस पर विश्वास करना ना छोड़ना। वो जाने तेरी भलाई क्या है, यीशु पर भरोसा
चाहे सारी दुनिया करे तेरा विरोध और तू अकेला पड़ जाए, विश्वास तेरा कभी ना हो कमजोर। यीशु है तेरे संग हर पल, चाहे सारी दुनिया करे तेरा विरोध और तू अकेला पड़ जाए, विश्वास तेरा कभी ना हो कमजोर। यीशु है तेरे संग हर पल, यीशु पे भरोसा रखना ना छोड़ना, उस पर विश्वास करना ना छोड़ना, यीशु पर भरोसा रखना ना छोड़ना, उस पर विश्वास करना ना छोड़ना। वो जाने तेरी भलाई क्या है, यीशु पे भरोसा रखना ना छोड़ना। कोई तुझे समझे या ना समझे, जाने न कहाँ है मंजिल अपनी, जीवन के बीच डगर में फंसा, दिखता नहीं है कोई किनारा। कोई तुझे समझे या न समझे, जाने न कहाँ है मंजिल अपनी, जीवन के बीच डगर में फंसा, दिखता नहीं है कोई किनारा। यीशु पर भरोसा रखना ना छोड़ना, उस पर विश्वास करना ना छोड़ना, यीशु पर भरोसा रखना ना छोड़ना, उस पर विश्वास करना ना छोड़ना। वो जाने तेरी भलाई क्या है, यीशु पे भरोसा रखना ना छोड़ना, भरोसा ना छोड़ना, उस पर विश्वास करना ना छोड़ना। वो जाने तेरी भलाई क्या है, यीशु पर भरोसा रखना ना छोड़ना। हमें आपकी ज्योति में चलना है लॉर्ड, हालेलुया। लॉर्ड हमें आपके भरोसे में चलना है लॉर्ड, हालेलुया। हमें उस पुराने आदतों में लॉर्ड, हमें उस पुराने जीवन में हालेलुया नहीं जाना है वापस लॉर्ड, हालेलुया। खुदा हमें आपके करीब और आना चाहता है हम लॉर्ड जीसस, हालेलुया। खुदावन हालेलुया, हमारे जीवन में हर समय लॉर्ड जीसस आपके शब्द को सुनकर खुदावन हालेलुया, हालेलुया, आपके हित के अनुसार लॉर्ड जीसस हमारे जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं हम लॉर्ड, हालेलुया। उसके लिए हमें मदद करना पवित्र आत्मा, हालेलुया। यीशु मसीह आपके साथ का रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए हमें से हर एक व्यक्ति को लॉर्ड जीसस, बच्चों से लेकर लॉर्ड जीसस बड़ों तक लॉर्ड, हालेलुया, हम हर एक को खुदावन हालेलुया आप मदद करना लॉर्ड जीसस, हालेलुया लॉर्ड, क्योंकि खुदा आपका हित हमारे लिए लॉर्ड, हालेलुया, आपने जो रखा है लॉर्ड, जो हित लॉर्ड वो हमारे भलाई के लिए लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हमें मदद करना खुदावन, हालेलुया। आकर मैं कबूल करूं, झुककर मैं चैन पाऊं, तेरे बिन बिखर जाऊं, तुझसे ही राह पाऊं। आकर मैं कबूल करूं, झुककर मैं चैन पाऊं, तेरे बिन बिखर जाऊं,
जरूरत है, हर लम्हा तेरी जरूरत है। मेरा ढाल है तू और नेकी तू, हाँ मेरी जरूरत है तू। मेरा ढाल है तू और नेकी तू, हाँ मेरी जरूरत है तू। गहरे हो खताएं जब तुझे पाऊं, रहमत भी तब जहाँ तू है। आजाद है सब मसीह मुझ में पावन हुआ। गहरे हो हटाए जब तुझे पाऊं, रहमत भी तब जहाँ तू है। आजाद है सब मसीह मुझ में पावन हुआ। प्रभु मुझको तेरी जरूरत है, हर लम्हा तेरी जरूरत है। मेरा ढाल है तू और नेकी तू, हाँ मेरी जरूरत है तू। प्रभु मुझको तेरी जरूरत है, हर लम्हा तेरी जरूरत है। मेरा ढाल है तू और नेकी तू, हाँ मेरी जरूरत है तू। मेरा ढाल है तू और नेकी तू, हाँ मेरी जरूरत है तू। तेरे गीत प्रभु मैं तब गाऊं, जब प्रलोभनों से मैं भिड़ूं, लड़खड़ाऊं तो तुझ पर गिरूं। मेरा संरक्षण तू ही यीशु। तेरे गीत प्रभु मैं तब गाऊं, जब प्रलोभनों से मैं भिड़ूं, लड़खड़ाऊं तो तुझ पर गिरूं। मेरा संरक्षण तू ही यीशु। मुझको तेरी जरूरत है, हर लम्हा तेरी जरूरत है। मेरा ढाल है तू और नेकी तू, हाँ मेरी जरूरत है तू। मेरा ढाल है तू और नेकी तू, हाँ मेरी जरूरत है तू। प्रभु मुझको तेरी जरूरत है, हर लम्हा तेरी जरूरत है। मेरा ढाल है तू और नेकी तू, हाँ मेरी जरूरत है तू। मेरा ढाल है तू और नेकी तू, हाँ मेरी जरूरत है। यस लॉर्ड, हमारा ज़रूरत आप ही है लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हमें से हर एक को आप मदद करना खुदावन। हालेलुया। आने वाले दिनों में लॉर्ड जीसस, हालेलुया, हम आपके और करीब आ सके। हालेलुया लॉर्ड जीसस। हालेलुया। हमें मदद करना खुदावन। हालेलुया। आगे के समय खुदा आपके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। आपके वचन, हालेलुया, हालेलुया,
हमसे आज बात करें, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। आपके दास को आपके हाथों में सौंपते हैं। हालेलुया। आपके दास के द्वारा खुदावन हालेलुया हमारे हालेलुया जीवन में एक हालेलुया बदलावट आज आए, ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद खुदा। हालेलुया। धन्यवाद हालेलुया प्रभु। हालेलुया। सारे आदर महिमा जलाल आपको देते खुदावन। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से सारे बातों को बोलते हैं। आमीन। Thank you, Master Lord. Hallelujah. Master Lord, we thank you, Lord, for helping us, Lord, to gather in thy name, Lord. Hallelujah. Lord, we humble ourselves, Lord, as we come before our Heavenly Father, Lord. Hallelujah. Master Lord. Hallelujah. Master Lord, Lord, help us, Lord, to come, Lord, as children, Lord, come to their, Lord, earthly fathers, Lord. Hallelujah. Lord, we, Lord, thy children, Lord, are before our Heavenly Father today, Lord. Hallelujah. As we, Lord, we sung, Lord, hallelujah. Lord, the need of our heart is, Lord, hallelujah. Lord, our Heavenly Father, Lord, प्रभु जी हम तेरे सन्मुख आते हैं प्रभु जी। आप हमारे प्रभु जी स्वर्गीय पिता है प्रभु जी। जैसे लॉर्ड हम एहसास करते हैं प्रभु जी, हमारे प्रिय बच्चे जब हमारे प्रभु जी इस संसारिक पिता के पास में आते हैं प्रभु जी, उससे कितने अधिक प्रभु जी हम आपको चाहते हैं प्रभु जी। हम आपके सानिध्य में आने के लिए प्रभु जी, हम प्रभु जी अपने आप को प्रभु जी आके तसल्ली पाते हैं प्रभु जी। इस अवसर पर हम अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रभु जी तेरे प्रभु जी सानिध्य में आए प्रभु जी। इस प्रभु जी एक और दिन प्रभु जी आपने हमें प्रभु जी दान में दिया प्रभु जी। एक और दिन प्रभु जी आपकी महिमा, आपकी प्रभु जी गुणगान गाने के लिए, आपके वर्शिप करने के लिए प्रभु जी आपने जो हमें सौभाग्य दिया उसके लिए प्रभु जी आपकी धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी कलीसिया के तौर पर प्रभु जी हम हमारे हर एक प्रभु जी प्रियजनों के साथ आज आपका प्रभु जी नाम का प्रभु जी नाम को ऊंचा उठाने के लिए अब जब आपके पास आए प्रभु जी, आप अब हमारे प्रभु जी प्रार्थनाएं, हमारे याचनाएं प्रभु जी, हमारे प्रभु जी गीत और प्रभु जी आपके वर्शिप करना प्रभु जी, हमारे वचन ध्यान प्रभु जी, इस सभी को प्रभु जी आपको प्रभु जी जैसे नोहा ने प्रभु जी हालेलुया उस फ्लड्स के बाद प्रभु जी जो प्रभु जी सैक्रिफाइस दिया उसका फ्रैग्रेंस आपको प्रभु जी भावता रहा, ऐसे प्रभु जी हमारे वर्शिप, हमारे प्रभु जी प्रार्थनाएं प्रभु जी आपको प्रभु जी भाए और प्रभु जी आप हमसे प्लीज हो जाए प्रभु जी। हम अपने आप को हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु जी कलीसिया के तौर प्रभु जी इन दिनों में प्रभु जी हम हमारे घरों में बैठकर प्रभु जी जूम के इस टेक्नोलॉजी से प्रभु जी हम जब प्रभु जी आराधना करते हैं प्रभु जी, हम आपको प्रभु जी उसी तौर से प्रभु जी अनुभव करने के लिए तू हमें सहायता करना प्रभु जी। हमारे में प्रभु जी कई स्थितियों में प्रभु जी हमारे प्रभु जी प्रियजन है, कोई प्रभु जी है बच्चे हैं प्रभु जी, युवान है प्रभु जी, अपने मध्यकाल में है प्रभु जी, बुढ़ापे और प्रभु जी ओल्ड एज में है लोग प्रभु जी। लेकिन प्रभु जी इस टेक्नोलॉजी के इस प्रभु जी डेवलपमेंट में भी प्रभु जी आपने इतना सहायता हमें किया प्रभु जी। हमारे प्रभु जी प्रियजनों को, हमारे यूथ्स को, हमारे चर्च लीडर्स को, हमारे पासवानों को प्रभु जी तो आपने जो अगुवाई दिया है और इस अवस्था में भी प्रभु जी हम आपके सानिध्य में आकर प्रभु जी इस तरह से भी आपको प्रभु जी स्तुतिगान और प्रभु जी एक प्रभु जी कलीसिया के तौर पर हम अपने आप को प्रभु जी तेरे हाथ में प्रभु जी अपने आप एक हर एक को तेरे हाथ में प्रभु जी सौंपते हुए प्रार्थना करने के लिए और प्रभु जी अगुवा और प्रभु जी अध्ययन आपके वचन का अध्ययन करने के लिए प्रभु जी आपने जो अवसर दिया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। खास करके प्रभु जी हमारे प्रिय बच्चों को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। जैसे आपका वचन कहता है प्रभु जी सेकंड तिमोथी 3 और 16 में प्रभु जी इस जो वचन हमें दिया है प्रभु जी बहुत ही अधिक प्रभु जी हालेलुया प्रभु जी कठिनाइयों से प्रभु बहुत ही अधिक प्रभु जी याद आपके बच्चों को यातनाएं और पीड़ित किए गए, लेकिन प्रभु जी आपके वचन आज तक हमारे पास आपने पहुंचाया प्रभु जी। आपका धन्य वचन के लिए हम प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं। इस वचन प्रभु जी हमें प्रभु जी आप प्रभु जी आपके दासों के द्वारा से और प्रभु जी वचन अध्ययन से प्रभु जी और हम अपने आप पवित्र आत्मा के प्रभु जी उस अगुवाई से हम जब प्रभु जी लेते हैं प्रभु जी उसे अंगीकार करने के लिए, उसे प्रभु जी आगे बढ़ाने के लिए हमें आप सहायता करना। हमारे बच्चों को प्रभु जी इस वचनों से प्रभु जी आगे तो बढ़ाना प्रभु जी। प्रभु जी इस इंफॉर्मेशन एज में प्रभु जी
जब ओवरलोड है प्रभु जी इंफॉर्मेशन हाईवे में प्रभु जी, हालेलुया, जब लोग प्रभु जी बच्चे और प्रभु जी हमारे लोग प्रभु जी जब हमेशा प्रभु जी इस टेक्नोलॉजी से प्रभु जुड़े रहते हैं प्रभु जी, होने दे प्रभु जी, तेरे वचन ही उन्हें सोख करे प्रभु जी, तेरे वचन में वो डूबे रहे प्रभु जी, वो अपने अपने प्रभु जी कदमों को कभी भटकाए नहीं प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु जी हम प्रभु जी जितना भी प्रभु जी ज्ञान पाए प्रभु जी, लेकिन प्रभु जी हम में अगर प्रभु जी आपकी प्रभु जी वचन नहीं है प्रभु जी, हम में कुछ भी नहीं है प्रभु जी। प्रभु जी हम अपने अपने डायरेक्शन को प्रभु जी आपके तौर ही रखे प्रभु जी, हालेलुया। प्रभु जी इस वचन हमें प्रभु जी प्रभु जी आगे बढ़ाने के लिए प्रभु जी टीचिंग के लिए प्रभु टीचिंग एंड राइचियसनेस प्रभु जी, और प्रभु जी हालेलुया all the ways, Lord, hallelujah, as it is, Lord, said there, Lord, hallelujah. Help us, Lord, that we be instructed, Lord, in the ways of life, Master, Lord. हमारे बच्चे प्रभु जी इन दिनों में प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी अध्ययन करने के लिए प्रभु जी तू सहायता करना प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक वस्तु को तेरे हाथ में सौंपते हैं प्रभु जी। आज हमारे जो वचन लाने आपके प्रिय प्रभु जी दास के साथ द्वारा आप जो वचन हमें देना चाहते हैं प्रभु जी, हम प्रभु जी उसे प्रभु जी लेने के लिए तैयार बैठे हैं प्रभु जी। आप अपने प्रभु जी हर एक को अपने अपने प्रभु जी स्तर से प्रभु जी डील करना प्रभु जी, हमें सिखाना प्रभु जी, और इसे प्रभु जी फॉलो करने के लिए तो हमें सहायता करना प्रभु जी। हर एक को प्रभु जी तू ही प्रभु जी चलाना प्रभु जी, तेरी पवित्र आत्मा से प्रभु जी हमें भरपूर करना। तेरी अगुवाई के लिए प्रभु जी हम पवित्र आत्मा के अगुआ के लिए प्रभु धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को तेरे हाथ में सौंपते हुए इस छोटी सी प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पे मांगते हैं, सुनो ग्रहण करना, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड सभी को। आप सभी का स्वागत है इस संडे सर्विस में, और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हमें ये समय दिया कि हम उनके सम्मुख आ पाए और हम उनका वर्शिप कर पाए। अगर कोई पहली बार आया है तो आप सभी निवेदन है कि आप अपना नाम और मोबाइल नंबर हमारे चैट बॉक्स में होस्ट या को होस्ट को प्लीज अपना नंबर डाल दीजिए, तो हम फ्यूचर में आपके साथ कांटेक्ट कर पाए। हमारे ग्रेस कैंपस अहमदाबाद में आराधना सभा होती है, सेंट्रल कैंपस में हिंदी सभा होती है जो 9:30 को होती है, वेस्ट कैंपस में हिंदी और इंग्लिश 10 बजे, एयरपोर्ट कैंपस में हिंदी सभा 10 बजे, नॉर्थ कैंपस में हिंदी सभा 9:30 को, और हाई कोर्ट में इंग्लिश सभा 9:30 को। और हम ये सारी मीटिंग्स जूम पे ही मिल रहे हैं अभी के लिए, और जैसे हम हर संडे मिलते हैं ऐसे हम वेडनेसडे को भी मिलते हैं लाइव सेल के लिए 8 बजे, सीजी रोड, न्यू रानी फ्लोर और मणिनगर रोड। और इन सब अगर आप इस ग्रुप में, अगर आप इस लाइव सेल में ज्वाइन करना चाहते हैं तो पॉल भैया, शिजू भैया और आकाश भैया को कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम मैथ्यू चैप्टर 5 से बाइबल स्टडी कर रहे हैं, और इसका मीटिंग आईडी और पासवर्ड ये सेम ही रहेगा। तो आप अगर इस पे कांटेक्ट या ऐड होना चाहते हो तो ये कोई भी ग्रुप लीडर से आप संपर्क कर सकते हैं। वुमेन्स सेल, ये वुमेन्स मीटिंग होता है जो ट्यूसडे को 4 बजे होता है जूम पे। अगर आप इस पे जुड़ना चाहे तो प्लीज सिस्टर चिंजू या गुरप्रीत सिस्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आप चाहे तो हमारे जूम में भी चिंजू भाभी और वो है, तो आप प्लीज उन्हें अपना नंबर चैट में डाल दीजिए, तो वो आपको व्हाट्सएप पे ऐड करके रोज का जो जूम लिंक होता है वो आपको सेंड कर देंगे। ये है ग्रेस किड्स और टीन्स। ग्रेस किड्स के एज है 4 to 9 इयर्स, जिसमें वो लोग पूरी पढ़ाई कर रहे हैं एडवेंचर विद जीसस, और ग्रेस टीन के एज है 10 से 12, जिसमें गोल्डन स्पार्क है। इन दोनों में एक ही है कि थर्सडे 6:15 को होगा, जूम में होगा, बट ये ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में डिवाइड होगा, ब्रेकआउट रूम में चले जाएंगे। तो ये थर्सडे को 6:15 को होगा। इसका जूम लिंक के लिए आप सिस्टर विनीता पॉल को कांटेक्ट कर सकते। तो सारे पेरेंट्स को मैं एनकरेज करूंगी कि प्लीज अपने बच्चों को जो ये एज लिमिट में आते हैं उनको ये ग्रुप में प्लीज इंक्लूड करिए। ये एक स्टेप होगा कि आप अपने बच्चे को और प्रभु के करीब ला सके। ग्रेस ब्लास्ट, ये एज होगा 13 to 18, 13 से 18 उम्र के बीच में जो बच्चे होंगे उनके लिए फ्राइडे 7 बजे जूम में होगा। इसकी जूम के लिए आप सिस्टर रूथ रोमिल को कांटेक्ट कर सकते हैं।
तो वो भी अपने हमारे ये प्रेयर ग्रुप में है, तो प्लीज उनको अपने चैट बॉक्स में जो भी अपना नंबर और नाम भेजे तो वो आपको व्हाट्सएप पे लिंक भेजेंगी फॉर ग्रेस ब्लास्ट। ग्रेस रेवोल्यूशन ये यूथ सर्विस है जो संडे को 5:30 बजे हो रहा है, जो अभी जियो भैया ले रहे फॉर सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ लीडरशिप के बारे में। तो ये अभी ग्रेस सेंट्रल में नहीं हो रहा है, ये अभी जूम वर्चुअल में हो रहा है। तो इसका लिंक आप ब्रदर अनिल नायर से ले सकते हैं। बर्थडेज है एंजल विल्सन, विकी सिसोदिया, इन दोनों का बर्थडे है 20 जून को। एकता उमरजी 21 जून को। रीमा राहुल ब्रिजे पाटिल का है 21 जून को। जेसन जेम्स का है 25 जून को। जिलियन जियो का है 25 जून को। और किसी का बर्थडे है इस सैटरडे तक, तो प्लीज अपना नाम और बर्थ डेट हमारे चैट बॉक्स में हमारे होस्ट या को होस्ट को लिख देना। मैरिज एनिवर्सरी किसी के है तो प्लीज को होस्ट को या होस्ट को अपना नाम विथ डेट के साथ हमारे को होस्ट को भेज देना। आइए एक आशीष का वचन बोले इन सारे बर्थडेज को। गॉड ब्लेस यू। प्रेयर रिक्वेस्ट है, ये शिजू भैया का नंबर है। आपको अगर कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट हो तो आप ये नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। और हर सैटरडे को सुबह और इवनिंग में एक प्रेयर ग्रुप चलता है। अगर आप इसमें ज्वाइन भी होना चाहते हो तो यही नंबर पे आप रिक्वेस्ट डाल दो। अगर आपको बर्डन है कि आपको किसी के लिए प्रेयर करना है, ये प्रेयर ग्रुप में ज्वाइन होना है, तो प्लीज यही नंबर पे ही आप मैसेज कर देना कि मुझे ज्वाइन होना है, तो भैया ही आपको जूम लिंक भेजेंगे। ये हमारे सोशल कनेक्ट है, फेसबुक, यूट्यूब, और ये हमारा नंबर है। तो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी हो तो आप ये नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू सेंसी फॉर द अनाउंसमेंट्स। थैंक यू वर्शिप टीम आज की आराधना की सभा के लिए, जेम्स अंकल हमको प्रेयर में लीड करने के लिए। आप सबको एक और बार आज सुबह के समय हम स्वागत करते हैं हमारे इस आराधना सभा में। हम जैसे हर बार करते हैं, अब बच्चों के वर्सेस रिसाइटिंग की ओर हम आगे बढ़ेंगे। आज हमारे सामने जो बच्चे अपने वर्सेस को जो प्रेजेंट करेंगे वो है अंश, यश, अनुराग और कैथरीन। बच्चों के प्रोग्राम के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे सिंसिन अनाउंसमेंट स्लाइड में बताया, इस सप्ताह से ग्रेस किड्स को हमने 2 भाग में डिवाइड किया है। 4 से लेकर 9 साल एक ग्रुप रहेगा और 10 से लेकर 12 साल दूसरा ग्रुप रहेगा। ये दोनों थर्सडे को होगी, सेम जूम मीटिंग में ही होगी। जूम मीटिंग में अलग अलग ब्रेकआउट रूम होगा इसका। सो आपसे निवेदन है कि जूम का जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है या लेटेस्ट वर्जन है उसे आप इंस्टॉल करना। आपका जो अभी का जो वर्जन है उसमें ब्रेकआउट रूम्स के कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। सो आप जाकर सर्च कर अपडेट कर सकते हैं या आपका लेटेस्ट वर्जन आप डाउनलोड कर आप इस पे भाग ले सकते हैं। ओके, सो आज हमारे बीच में हमारे बच्चे जब वर्सेस रिसाइट करेंगे उसके बाद टीन्स की ओर से जेनिफर हमारे बीच में कुछ शेयर करेगी। सो मैं चाहता हूँ पेरेंट्स आप अपने बच्चों को प्रिपेयर रखें, तैयार रखें। सबसे पहले जैसे मैं आपको स्पॉटलाइट करूंगा, आप आपके बच्चे आपके डिवाइस को स्पॉटलाइट करूंगा, आपके बच्चे अपने वर्सेस को रिसाइट कर सकते हैं। सो सबसे पहले अंश। सबको प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई भी उस पर विश्वास रखे वो कभी नष्ट ना और आनंदित जीवन पाए। आमीन। सबको जय मसीह। थैंक यू। अब यश 2 तिमोथी 1 का 7 कहेंगे। मेरा यश नाम है, मेरे भाई का नाम अंश है। अच्छा, तो आपने नाम अलग अलग वर्सेस दिए। ओके, तो यश अंश कौन सा करने वाला है? ये यदि बोलना प्रभु जी ने वही जो बोला सुना। अच्छा, ठीक है। प्रेज द लॉर्ड। सबको प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी ने हमको मौका दिया ये वचन सुनाने के लिए, इसका मैं धन्यवाद करता हूँ। चलो आज का वचन बोलने जा रहा हूँ। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है।
आमीन। सबको जय मसीह की। धन्यवाद धन्यवाद आयुष। ओके Thank you. सो अब आप म्यूट कर सकते हैं। ओके नेक्स्ट हम अनुग्रह अपने वर्ड्स को शेयर करेंगे जो है Psalms 103 का 13। ओके Good morning. My name is Anugrah Brown. Happy Father's Day to all. पिता अपने बच्चों पर जैसे दया करता है, प्रभु भी अपने भक्तों पर वैसे दया करता है। Psalms 103:13. Just as the Father loves his children, so Lord loves those fear and worship him. Psalms 103:13. Thank you. Thank you Anugrah. Thank you for the wishes as well and God bless you. Okay so next Catherine Psalms 15 को हमारे सामने रिसाइट करेगी। Over to you Catherine. Lord, who may dwell in your sacred tent, who may live in your holy mountain, the one whose work is blameless, who speaks the truth from their heart, who does what is righteous, whose tongue utters no slander, whose tongue utters no slander, who does no wrong to a neighbor and casts no slur on others, who despises a vile person but honors those who fear the Lord, who keeps an oath even when it hurts and does not change their mind, who lends money to the poor without interest, who accepts a bribe against the innocent. Whoever does these things will never be shaken. Psalm 15. Thank you Catherine. God bless you. ग्रेस टीन्स जो फ्राइडे इकट्ठा होते हैं उनमें से जेनिफर हमारे बीच में आज शेयर करेंगी। मैं जेनिफर आपको स्पॉटलाइट करता हूँ जस्ट अ सेक। ओके ओवर टू यू जेनिफर। Praise the Lord Church. I am Jennifer from Grace Teens. Today I am going to share with you what we have learnt in our session on Friday. The topic that we learnt is be faithful in small things. Luke 16:10 says, whoever can be faithful with very little can be faithful with very much. And whoever can be dishonest with little can be dishonest with very much. Now we have seen what the Bible says about faithfulness. Let's see how the dictionary defines faithfulness. It can be defined as loyalty, firm promise keeper, and even trustworthy. Now let's get back to what the Bible says about faithfulness. As per the Jewish script, faithfulness is first mentioned in Exodus 7:12. The person that we learned about is none other than the prophet Elisha. When Elisha was young, he used to work in his father Shaphat's wealthy fields. He had been plowing with his 12 yoke of oxen. Meanwhile, Elijah was sent by God to find Elisha and make him his apprentice or helper. God had also told Elijah that when he would be taken to heaven, Elisha would take his place as prophet. Elijah put his cloak upon Elisha, and Elisha immediately slaughtered his 12 oxen, boiled them, and made a feast for the people. Then he went and followed the prophet. Here we learned that though Elisha was wealthy, rich, and could have whatever he wanted, his only interest was to learn about God and serve him. His interest for God was so much that he left his luxurious life and followed the prophet. Now let's fast forward to when Elisha saw Elijah for the very last time. Elisha told his most wanted desire to Elijah. He said, please give me double the anointing you have within you. Elijah then said that if Elisha sees him going up into heaven, he will receive the anointing, but in double the portion, just like he asked for. Then suddenly a chariot and horses of fire came down from heaven and took Elijah. Elisha could not believe what was happening. He saw Elijah going up to heaven with his own eyes. He cried out loud and tore his clothes to pieces. In this whole time, notice that Elisha's heart was filled with obedience and faithfulness. Even his name means God is salvation. With Elisha's story, we have a very huge life lesson to learn.
Even if Elisha wanted to become a prophet and dedicate himself to God, he did not compromise anything what Elijah told him to do. Even if he was asked to do a small thing like bringing water or washing his feet, he did as he was told. He did not tell Elijah to stop ordering him or to teach him what he is more interested in. He was very obedient and diligent towards his work. Big things start small. If you want to achieve your ambition, you cannot take the short and broad road. You need to take the long and narrow road. In the same way, just like Elisha, when we dedicate ourselves to the Lord, nothing is considered as a small thing. Remember, be faithful in small things because you will never know how long that opportunity is going to last. I hope you learned something from this message. Thank you. थैंक यू सो मच जेनिफर फॉर दिस स्टोरी। जैसे आपने सुना, जेनिफर ने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सीख हमको इस कहानी के द्वारा, एलाइशा के कहानी के द्वारा हमें बताई कि परमेश्वर जब हमें देता है, जो देता है, जो छोटी चीजों में भी अगर हम विश्वसनीय रहेंगे तो वो हमें और चीजों के लिए तैयार करता है और वो और चीजें हमें देता है। एलाइशा भविष्यवक्ता, पिछले सप्ताह टीन्स ने हमारे साथ एलाइजा के बारे में कहा था। आज हमने एलाइजा के चेले एलाइशा के बारे में सुना। एलाइशा के बारे में जैसे जेनिफर ने बताया, वो बहुत ही धनी था, उसके पास संपत्ति की कमी नहीं थी, पर जब वो एलाइजा के पीछे जाना चाहता था और एलाइजा के साथ रहना चाहता था, तब उसके साथ सब कुछ छोड़कर निकला। और इतना धन संपत्ति होने के बावजूद भी जो भी एलाइजा जो कहता था वही वो करता था। कभी भी अपना ईगो या एटीट्यूड या ऐसा नहीं सोचता था, यार मुझे तो भविष्यवक्ता बनना है या मुझे तो ये बनना है तो सब कुछ मुझे अभी दे दो, ऐसा कभी नहीं सोचता था। अगर एलाइजा छोटी छोटी चीजें भी उसको कहता था, वो सब कुछ विश्वसनीय होते हुए करता था। और बाद में जेनिफर ने बताया किस तरह एलाइजा के परमेश्वर के द्वारा ले जाने पर जब उसने अपना ब्लैंकेट या अपना अपना क्लोक जब फेंका तो एलाइशा के ऊपर दुगनी सामर्थ, जितना सामर्थ एलाइजा में था उससे दुगनी सामर्थ एलाइशा के ऊपर है। और क्योंकि एलाइशा छोटी चीजों में विश्वसनीय था, अंत तक उसे विश्वास योग्यता की वजह से परमेश्वर ने उसे दुगनी शक्ति, दुगनी सामर्थ, दुगनी अभिषेक दी। हम सबके जीवन के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन है। मैं सोचता हूँ जेनिफर के द्वारा हमने सीखा है कि परमेश्वर आज के दिन, हम सब सोचते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, बड़े बड़ी चीजें करने के लिए प्रभु के लिए सोचते हैं, पर जो प्रभु ने आज हमें दिया, क्या उससे हम कुछ कर रहे हैं? मैं चाहता हूं आप सोचे इस चीजों के ऊपर, क्योंकि कई बार हम इन चीजों को सोचते नहीं है और हम बड़ी बड़ी चीजें करने के चक्कर में जो परमेश्वर ने आज दिया है उसे ना करते हुए हम चूक जाते हैं, जो आगे परमेश्वर ने 2 साल बाद हमारे लिए क्या रखा है उसके लिए। सो थैंक यू जेनिफर, आपने हमारे साथ बहुत ही एक अद्भुत लेसन शेयर किया। मैं चाहता हूं आप आपके बच्चों को टीन्स में जरूर भागीदार बनाइएगा। हर फ्राइडे शाम को 7 से 8 होता है। अलग अलग लोगों, अलग अलग टॉपिक्स पर, अलग अलग लोगों के ऊपर अभी ये स्टडी कर रहे हैं। अब आने वाले सेशंस में गेस्ट स्पीकर्स के साथ वो लोग स्टार्ट कर रहे हैं। सो मैं चाहता हूँ आप आपके बच्चों को जरूर उसमें भागीदार बनाइएगा। मैं चाहता हूँ इस समय सिस्टर एबिगेल हमारे बच्चों के लिए और इन टीन्स के लिए प्रार्थना में हमारी अगुवाई। प्रभु जी, प्रभु जी आपने जो बच्चे हमें दिए हैं प्रभु जी, हमारे चर्च में, प्रभु जी हमारी कलीसिया में, प्रभु जी हम उनके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपने इतने, प्रभु जी बाइबल कहती है कि आपने हमें बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से और बहुत fearfully and wonderfully made। प्रभु जी आपने बहुत बहुत सोच विचार से प्रभु जी हमारे बच्चे दिए हैं। प्रभु जी उनकी बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी मेरी दरख्वास्त है प्रभु जी कि वो आपके ज्ञान में और आपके बुद्धि में प्रभु जी बढ़ने पाए। प्रभु जी आपके वचन में प्रभु जी वो बढ़ने पाए। प्रभु जी इस समय, क्योंकि हर चीज प्रभु जी वर्चुअल हो रही है, हर चीज प्रभु जी ऑनलाइन हो रही है। उनका स्कूल प्रभु जी, संडे स्कूल प्रभु जी, एक लोगों से जो घुल मिल नहीं पा रहे हैं बच्चे प्रभु जी, और एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं प्रभु जी, वो आप दूर कीजिए प्रभु जी। क्योंकि ये दुनिया में प्रभु जी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं प्रभु जी जो हमारे वी हैव नो पावर ओवर इट, बट प्रभु जी वी नो दैट आप हमारे साथ हैं। हम जानते हैं प्रभु जी इन बच्चों के साथ आप हैं। प्रभु जी उन्हें अकेला मत महसूस होने दीजिए प्रभु जी। जो
अपने दोस्तों के साथ वो खेल नहीं पा रहे हैं, अपने क्लासेस में प्रभु जी वो इंटरैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, टीचर्स के साथ वो मिल नहीं पा रहे हैं प्रभु जी। और जो एक रूम में रह के टीवी स्क्रीन्स पूरे दिन देख देख के प्रभु जी एक जूम फटीक हो गई है प्रभु जी बच्चों में प्रभु जी। और सीखने की जो एक प्रक्रिया है प्रभु जी, जो हम बचपन से सीखते आए हैं, वन ऑन वन, फेस टू फेस, हम एक दूसरे के साथ मिल के सीखते हैं प्रभु जी। और अब ये सब सीखने की जो पूरी प्रोसेस है प्रभु जी, वो एक अपने आप हो गई है। जरूर हम सब हमारे साथ हैं, वर्चुअली हम सब कनेक्टेड हैं, पर प्रभु जी ये जो एक अकेलापन आ गया है प्रभु जी ये कोविड के समय में प्रभु जी, बच्चों के लिए खासकर प्रभु जी, बाहर खेलने जाने से लेके प्रभु जी, स्कूल में प्रभु जी इंटरैक्ट करने से लेके प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आप उन बच्चों के साथ रहिए प्रभु जी। क्योंकि प्रभु जी आज इतना ज्यादा प्रभु जी एक लोनलीनेस है प्रभु जी, एक डिप्रेशन भी बच्चों में प्रभु जी है, क्योंकि उन्हें वो बच्चे ही नहीं बन पा रहे हैं प्रभु जी, उनको बस एकदम एक ऑफिस जैसा हो गया है, वो स्क्रीन पे काम कर रहे हैं। तो प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ कि उनको प्रभु जी एक रिफ्रेशिंग दीजिए प्रभु जी, एक नवीनता दीजिए प्रभु जी। जाते प्रभु जी वो जो थकावट है प्रभु जी वो आप ले लीजिए प्रभु जी, और एक सीखने की उत्सुकता और क्यूरियोसिटी उन्हें फिर से दीजिए प्रभु जी। और भले हम एक दूसरे के साथ नहीं है फिजिकली, पर हम वर्चुअली कनेक्टेड है प्रभु जी, और वो आभास उनको होने पाए प्रभु जी। और सबसे बड़ी बात प्रभु जी, आप उनके साथ रहिए प्रभु जी, वो आपके ज्ञान में और आपकी बुद्धि में प्रभु जी बढ़ने पाए प्रभु जी, आपके राह पे वो चलने पाए प्रभु जी, कोई भी चीज से प्रभु जी वो भटके ना प्रभु जी। और प्रभु जी ये कलीसिया प्रभु जी, ये कलीसिया के बच्चे प्रभु जी, प्रभु आपके नाम को रोशन करने पाए प्रभु जी, आगे बढ़ के प्रभु जी वो एक मिसाल बनने पाए प्रभु जी, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। सारी चीजों के लिए प्रभु जी, जो भी चीजें आगे चल के उनके जीवनों में प्रभु जी इम्प्रेशंस प्रभु जी जो उनके अभी हैं प्रभु जी, उन्हें मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी के वो आप में प्रभु जी, हर चीज प्रभु जी वो आप में आने पाए। लेट देम वॉक द स्ट्रीट इन द नैरो माय लॉर्ड प्रभु जी, आपके राह में वो चलने पाए प्रभु जी। हम जो टीचर्स हैं संडे स्कूल के, हम जो पेरेंट्स हैं प्रभु जी, हमें भी आप इक्विप कीजिए प्रभु जी, ताकि हम इस सिचुएशन में, ये कोविड की सिचुएशन में बच्चों को समझने पाए, उनकी तकलीफें समझने पाए और उनको उस तरीके से मदद करने पाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि आने वाले दिनों में प्रभु जी आप हमारे साथ रहेंगे, मैं बच्चों के साथ रहेंगे प्रभु जी, और जो कुछ कमी घटी है प्रभु जी उसे आप पूरी कीजिएगा प्रभु जी। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ, आमीन। थैंक यू सिस्टर एबिगेल फॉर हमारे बच्चों के लिए और टीन्स के लिए प्रे करने के लिए। एक और बार अगर आप देर से जुड़े हो तो आपको स्वागत करते हैं आज की आराधना सभा में। हम सरमन की ओर अब बढ़ेंगे इस समय। पिछले सप्ताह सब हमने आमोस की पुस्तक से काफी कुछ पास्टर जियो ने हमें सिखाया, और लास्ट वीक आई होप जो दाऊद के टेबरनेकल के बारे में हमने सीखा था, हमारे जीवन, व्यक्तिगत जीवन में मैं उम्मीद करता हूँ आपने कोशिश की इस हफ्ते परमेश्वर के साथ और एक आत्मीयता और घनिष्ठ रिश्ते में जुड़ने के लिए। सो सरमन की ओर बढ़ते हैं। ओवर टू यू पास्टर जियो। प्रेज द लॉर्ड कलीसिया, मेरे इस आवाज को सुनने वाले, इस मीटिंग में जुड़े हुए सबको यीशु मसीह के नाम में प्रेमी सलाम। खासकर आज फादर्स डे सारा संसार मना रहा है, तो संदेश तो मेरा उसके ऊपर नहीं है, लेकिन इस अवसर पर उस पिता को हम जरूर याद करेंगे जिसने हमें इस पृथ्वी पर आने का जरिया जो बना, उस पिता को हम याद करेंगे। वही नहीं, सारे पिताओं के लिए भी हम प्रार्थना करेंगे अंत में, जब हम प्रार्थना करें तब। और बढ़ना चाहूंगा, लेकिन मैं फिर भी उससे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि क्या इस मीटिंग में ऐसा कोई बैठा है जो पिछले हफ्ते के संदेश का रिकैप दे पाए। मैंने कहा था मैं किसी से भी पूछूंगा, तो क्या आप मेरी बातों को सीरियसली ले रहे या नहीं, वो मुझे पता चले। इसके लिए कोई वॉलंटियर करना चाहेगा कि हाँ पिछले हफ्ते हमने ये सीखा करके।
चिंता मत करिए, अगर आप सब चुप रहेंगे तो मैं शिजू को कह दूंगा कि ये पोर्शन एडिट करके डिलीट कर दे, हमारे यूट्यूब में नहीं दिखेगा। कोई भी रिकैप करना चाहेगा पिछले हफ्ते क्या सीखे? टॉपिक तो याद करा दिया शिजू ने। जैसे ही मैंने पूछा बहुत सारे लोगों के वीडियो बंद हो गए। एनीबॉडी? अपने पास्टर मूसा का जो टैबरनेकल था और दाऊद का जो टैबरनेकल था, उन दोनों के बीच में आपने जो डिफरेंस है वो समझाया था कि मूसा का टैबरनेकल वाज मोर ग्रैंड, इट वाज मोर स्ट्रक्चर्ड, बहुत ही वेल प्लान था, जबकि दाऊद का टैबरनेकल वाज एक तंबू था जिसके अंदर Ark of the Covenant था, but दाऊद का tabernacle was much more acceptable to the Lord because there was continuous praise and worship and लोग उसके आसपास थे and they were worshiping God in a way which was more acceptable to him. तो उन दोनों के बीच में आपने difference बताया। Yeah, so what does that say about? It talks about the New Testament worship. तो Acts में God is saying that he will restore that kind of worship in Israel, in Amos, and New Testament में भी उसका हम reference देखते हैं Acts में, where that kind of worship is what is close to God's heart, and God wants to be amongst his people and he wants to fellowship with him and be worshipped. Right. Thank you सुमित वॉलंटियर करने के लिए। अगले बार भी तैयार रहना, मैं पूछूंगा नहीं, मैं सीधा नाम ही बोल दूंगा, ये फलाना व्यक्ति बोलने वाला है, ठीक है? आइए बाइबल घोषणा करें। ये मेरा बाइबल है, ये आसमानी बाप को प्रकट करता है, ये यीशु को प्रकट करता है जो आसमानी बाप का प्रतिबिंब है। ये यीशु को प्रकट करता है जो आसमानी बाप का प्रतिबिंब है। ये बताता है कि खुदा बेहद प्यार करता है। ये बताता है कि खुदा हमारी जरूरतें पूरी करता है। ये बताता है कि खुदा करुणामय है, और ये बताता है कि खुदा हमेशा हमारा भला चाहता है। मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूं ताकि मैं आसमानी बाप के बारे में कुछ और जान सकूं। हमारा खुदावंद हमेशा हमेशा महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमीन। प्रेरितों के कृत्य 9वें अध्याय के अंदर अगर आपने पढ़ा है तो आप याद है तो आपको दिखाई देगा कि किस तरह से साउल जो तरसूस का था उसके जीवन में एक बदलाव होता है। साउल के विषय में इस तरह से हम वहां पर देखते हैं कि वो यरूशलेम से दमिश्क की ओर जा रहा था, और यरूशलेम से चिट्ठियां लेकर जा रहा था, बड़े अधिकार के साथ जा रहा था कि जितने भी मसीही लोग दमिश्क में है उनको सताया जाए। उसके पहले भी उसने बहुत सारी ऐसी बातें की थी जिसकी वजह से एक आतंक सा उस पूरे इलाके में फैल गया था, सारे मसीही लोग डरे हुए थे, और साउल उसमें बहुत ही जल्दी से आगे बढ़ रहा था। लेकिन इस रास्ते में उसका एक अकस्मात होता है, वो अपने घोड़े से गिर जाता है, उसे एक प्रकाश दिखाई देती है, उस प्रकाश में से इस तरह की आवाज को सुनता है कि हे साउल तू मुझे क्यों सता रहा है। तो यीशु मसीह के साथ वहां पर एक मुठभेड़ होता है। तो ये जो पूरे कलीसिया में आतंक फैलाया हुआ व्यक्ति था, ये साउल जिसने सबको डरा कर रखा था, अचानक से अपने जीवन में एक बदलाव अनुभव करता है, और ये जो सबसे ज्यादा कलीसिया को सताने वाला था वो कलीसिया का सबसे बड़ा चैंपियन बन जाता है, सबसे बड़ा कैंपेनर बन जाता है। और उसके कोशिशों की वजह से कलीसिया बहुत सारे जगहों पर फैलती है। एशिया के अलग अलग इलाकों में नए नए कलीसियाएं साउल ने स्थापित किए। ये साउल बाद में जाकर पौल बन गया, तो पौलुस हम जो बोलते हैं उसके विषय में हम बात कर रहे हैं। उसकी वजह से ये सुसमाचार यूरोप तक पहुंचा,
पर ये जो घटना हुई शाऊल के साथ, वो पेंटिकॉस्ट के दिन के लगभग 3 या 4 साल के बाद हुई। यानी लगभग 3-4 साल तक शाऊल ने कलीसिया का भाग ना बनकर, कलीसिया के पीछे होकर, कलीसिया को सताकर कितने सारे लोगों को परेशानी में डाला। हो सकता है कि उसके उस सताने की वजह से कई सारों ने अपनी जान तक गंवा दी। मैं ये सोच रहा था कि 3 या 4 साल पहले अगर शाऊल के साथ ये अनुभव हो जाता तो शायद कितना और ज्यादा काम कलीसिया के लिए वो कर पाता, कितना कम सताव वो चारों ओर करता, कितना और हियाव के साथ कलीसिया आगे बढ़ता, कर मैं सोच रहा था। मैं इसलिए सोच रहा था क्योंकि इस तरह के सवाल कई बार हम हमारे जीवन में करते हैं। जब हमारे जीवन में एक मोड़ आता है तो उस मोड़ के पहले के समय को लेकर हम कई बार बोलते हैं कि काश ये पहले हमारे साथ हुआ होता, काश ये समझ हमारे साथ पहले होती, काश हमारे जीवन में ये चंगाई, ये छुटकारा, ये बिजनेस डील, ये नौकरी, ये छोकरी हमको पहले मिल गई होती। तो काश ये सालों का जो बर्बादी हमारा हो गया, इसमें से हम शायद बच पाते तो कितना अच्छा होता। ये सवाल हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि पैसा अगर चला गया तो वापस आ सकता है, हमारे घर या प्रॉपर्टी चले गए तो वापस मिल सकता है, रिश्ते टूट गए तो हम सुलह करा सकते हैं, चीजें बर्बाद हो गई तो हम उसको जोड़ सकते हैं। लेकिन समय अगर निकल जाए तो उसको कैसे वापस किया जाए? समय अगर जो चला गया तो वो जैसे बर्बाद ही हो गया। इसी सोच को मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे आज के सोच की तरफ लाने के लिए ये सब बताना मैं समझ रहा हूं मेरे लिए अनिवार्य है। सालों पहले जब परमेश्वर इब्राहिम से बात करता है तो इब्राहिम को कहता है उत्पत्ति के पुस्तक के अंदर कि मैं तेरे वंशजों को 400 सालों तक बंदी बनाए रखूंगा और फिर मैं उनको वहां से छुटकारा दूंगा और तुझे मैंने जो वादा किया उस देश में वापस लेकर आऊंगा। अब हम वो किस्सा जब उत्पत्ति और उसके बाद फिर निर्गमन में पढ़ते हैं तब हमें पता चलता है कि 400 की जगह 430 साल हो गए थे। तो ये 30 साल किसने बिगाड़े? क्या प्रभु ने गलती की? प्रभु ने तो गलती नहीं की, प्रभु की तो इच्छा थी कि 400 साल में हो जाए, लेकिन 430 साल लग गए। तो ये 30 साल जो बिगड़े ना, उसका श्रेय जाता है मूसा। प्रभु ने कहा था 400, 390 साल जब हो गए थे तब प्रभु मूसा को रेगिस्तान में लेकर आ चुका था। यानी उसको 10 साल का समय दिया कि भैया तू तैयार हो जा, लेकिन मूसा तैयार नहीं हुआ। जिस रेगिस्तान में प्रभु मूसा को मिला और उसको बुलाया, उस रेगिस्तान में प्रभु उसको नियुक्त किए गए या सोचे गए उस समय से 30 साल बाद मिलता है। और फिर हम जानते हैं कि इस्राएल मिस्र से छुटकारा प्राप्त, यानी लगभग 20 लाख लोग कहते हैं कि इजराइल में थे उस समय। 20 लाख लोगों के 30 साल गए पानी में। 20 लाख लोगों के 30 साल यानी 6 करोड़ साल हो गए। ये तो मैं ऐसे ही आपको बताने के लिए कि किस तरह का एरर है ना, कितना बड़ा एक मिस्टेक है। एक व्यक्ति के एक गलत निर्णय या उसके निर्णय लेने में देरी होने की वजह से कितना बड़ा अनर्थ हो गया। हम सोच सकते हैं कि कितना सारा टाइम बर्बाद। अब ये जो किस्सा है, इसको आगे जब लेके जाते हैं तो 2 व्यक्तियों के बारे में हम वहां पढ़ सकते हैं। इजराइल को प्रभु लेकर आता है वाचा के प्रदेश में प्रवेश कराने के लिए, वाचा का प्रदेश दिखाता है, लेकिन इजराइल को ये विश्वास नहीं होता कि इस देश के ऊपर हम कब्जा कर पाएंगे। अविश्वास दिखाते हैं और उस अविश्वास की वजह से प्रभु इजराइल को कहता है कि अब मैं तुम्हें इस वाचा के प्रदेश में अभी प्रवेश करने नहीं दूंगा, जाओ तुम घूमो। कहते हैं कि कम से कम 38 साल वो मरुस्थल में घूमते रहे, जब तक कि 20 साल के ऊपर के जितने भी लोग थे जिन्होंने अविश्वास दिखाया था वो सब की सब मिट्टी में मिल चुके थे, सिवाय के योशुआ और कालेब के। यानी उस पूरे झुंड में से जो मिस्र से निकले उसमें से सिर्फ जोशुआ और कालेब, मूसा भी नहीं, सिर्फ जोशुआ और कालेब उस वाचा के प्रदेश में प्रवेश कर पाए।
अब जोशुआ और कालेब के बारे में सोचिए, हर तरह से वो तैयार थे कि उस बादशाह के प्रदेश में वो जा सके, लेकिन 10 लोगों के अविश्वास की वजह से और उसके पीछे पीछे पूरे इजराइल के खड़े रहने की वजह से ये दोनों बेचारों का 38 साल निकल गया। कालेब तो 45 के साल में भी तैयार था, अगर वो 85 में तैयार था तो 45 में कितना ज्यादा तैयार होगा, आप सोच के देखिए। ये दोनों के 40 साल ऐसे ही निकल गए। जैसे कि यानी अभी आप सोच के देखिए, आपको कुछ चीज आप अभी चाहते हो कि आपको अभी मिल जाए, लेकिन वो चीज आपको 40 साल बाद मिले, तो फिर आप क्या सोचोगे? वो चीज मिल जाने के बाद सोचोगे अब ये मिल के क्या फायदा, जब चाहिए था तब नहीं मिला, अब इसका क्या करूंगे। तो ठीक उसी तरह आप सोचिए कि योशुआ और कालेब को 40 साल बाद वो मिलता है जिसके लिए वो हर तरह से तैयार थे, तो कितने सारे साल बर्बाद हो गए ना। तो हम कई बार इस तरह के सवाल पूछते हैं कि प्रभु की आशीषें आने में इतनी देरी क्यों हो रही है, और जब मिलती है तब हम सोचते हैं कि इतनी देरी से क्यों मिली, मुझे तो पहले चाहिए था, अब मैं इसका आनंद भी नहीं ले सकता, फिर मुझे ये पाके क्या मिला, क्या फायदा हुआ है। अब नए नियम के अंदर भी हम ऐसे कई सारे पात्रों को देख सकते हैं जिनको लेकर यही सवाल बार बार पूछ सकते हैं। जैसे लूका 13 में हम एक औरत को देखते हैं जिसका पीठ पूरा मुड़ गया है, लूका 13 में, और वो 18 साल से उस बेंट पूरी झुकी हुई अवस्था में 18 साल निकालते, प्रभु को मिलते ही वो चंगा हो जाती है। लेकिन आप सोच के देखिए, 18 साल उसने ऐसे झुके झुके अवस्था में निकाल दिया। अब उसको 18 साल बाद चंगाई मिली, तब तक उसकी जवानी जा चुकी थी। अब उसका मैट्रिमोनियल में ऐड डालने से भी सब मिलते, सब बुड्ढे बुड्ढे लोग। तो अब पीठ सीधा करके क्या मतलब है, ऐसा सोच सकते हैं ना। फिर हम देखते हैं यूहन्ना 5 के अंदर एक व्यक्ति जो सिलोआम के तालाब पे या कुंड के पास बैठा हुआ है, वो 38 साल से वहां बैठा है, और जैसे ही यीशु उसको वहां पर मिलता है उसको चंगाई मिल जाती है। लेकिन आप सोच के देखिए, 38 साल एक ही लोकेशन पे उसने अपना पूरा जो जिंदगी का एक बहुत अच्छा भाग, हम में से कई लोग तो 38 साल के हुए भी नहीं, तो हमारी जिंदगी से ज्यादा समय उसने उस कुंड के पास लेटे लेटे निकाल दिया, उसके सारे मौके निकल गए। प्रभु ने उसको चंगा कर दिया, लेकिन चंगा किया तब तक तो लगभग रिटायरमेंट के उम्र का था, अब वो क्या करेगा। यानी आप सोचिए, ये सारे सवाल जो कई बार हम हमारे लिए पूछते हैं ना कि अब मिलके क्या फायदा, अब तो समय खत्म हो गया, तो ये सारे सवाल उस समय पे भी लोग पूछ सकते थे, वो तभी भी उतने ही लागू होते थे। उस स्त्री के बारे में सोचिए जिसको लहू का बहाव था, मार्क 5 के अंदर हम देख सकते 12 साल तक लहू का बहाव। अब उस लहू के बहाव के अंदर उसको उसके परिवारजनों के साथ बैठने नहीं मिलता था, कोई भी सोशल सामाजिक जो फंक्शन हो रहे हैं उसमें उसको बैठने नहीं मिलता था, और अब यीशु ने उसको चंगा कर दिया। लेकिन कितने सारे शादियां, मंगनियां, कितने सारे फंक्शंस, ये सब में से उसको बाहर रखा, और जो जिल्लत उसकी 12 साल हुई उसका क्या, वो कौन उसको लौटा के दे। कई बार ये सब सवाल हमको बहुत ज्यादा परेशान करते और हम कहते कि न्याय तो नहीं हुआ, न्याय तो नहीं हुआ। मार्क 5 के अंदर एक पागल के विषय में देखते हैं जो गदरियों के देश में था, वो भूतग्रस्त था, उसके ऊपर दुष्ट आत्माएं थी, वो पता नहीं कितने सालों से उस कब्रिस्तान में बंधा हुआ था, किस अवस्था में था, और उस अवस्था की वजह से वो अपनी जिंदगी, अपना कैरियर, अपना एक भविष्य बनाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। उसके भी कितने सारे साल बर्बाद हो गए, और अब जब यीशु उसको चंगा कर देता है तो उसके पास कोई जगह जाने के लिए है नहीं, तो वो यीशु को कहता है, यीशु तू मुझे मेरे साथ, तेरे साथ ही ले जा, मेरे को तो कहीं जाने का जगह है नहीं, मेरा तो कोई है नहीं। उस पापिनी स्त्री जो सीमोन के घर पर आकर इत्र यीशु के पांव पर डालती है बालों से अपने, और आंसुओं से यीशु के पांव को साफ करती, प्रभु उसको माफ तो कर देता है, लेकिन अब जो उसका रेपुटेशन बिगड़ा, जो उसका नाम खराब हुआ, उसमें से उसको बचाएगा कौन? प्रभु तो माफ कर देगा, लेकिन लोग माफ करेंगे क्या? वो अपने जवानी को वापस पा सकेगी क्या? क्या वो एक नई शुरुआत कर पाएगी क्या? जो उसके अच्छे साल बर्बाद हो गए उसका क्या? तो आज आप समझ पा रहे हो कि मेरा एक सवाल आप सबके सामने जो मैं रख रहा हूं, जो कई बार हमारे दिमाग में भी आता है, वो ये है कि चीजें ठीक हो जाती है, लेकिन जो समय निकल गया उसका क्या करें?
अगर प्रभु को ठीक करना ही था तो फिर इतना देरी क्यों? ये सारी चीजें थोड़ा पहले कर देता, थोड़ा जल्दी से कर लेता तो मुझे थोड़ा और वक्त मिल जाता, मैं थोड़ा और मेरे ताकत का, मेरे क्षमता का, मेरे जोश का इस्तेमाल करता और मैं क्या कुछ प्रभु के लिए कर सकता। अब ये जो सवाल हम इसलिए पूछते हैं, इस तरह से हमारे समय को लेकर इतने ज्यादा व्याकुल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमारे इस पृथ्वी पर के जीवन का सबसे बहुमूल्य हमारा संपत्ति, हमारा एसेट समय है। और हम जानते हैं कि ये समय बढ़ने वाला नहीं है, केवल एजेकिया है जिसका समय बढ़ा, बाकी सब का समय खत्म होते जा रहा है, समाप्त होते जा रहा है, ये कम होते जा रहा है। तो हम इस तरह से व्याकुल हो जाते हैं कि समय का क्या, ठीक है बाकी सारी चीजें तो आ गई, पैसा भी आ गया, लेकिन अब क्या, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं। लेकिन प्रभु जो है ना, वो उसके लिए वक्त केवल एक और मेजरमेंट है, उसके लिए वक्त कोई बड़ी बात नहीं। आप पूछोगे कि इतना वक्त अगर प्रभु लगाता है तो वो इंसान के अंदर देख क्या रहा है, व्हाट इज ही वेटिंग फॉर? हमारे जीवन में छुटकारा भेजने के लिए, आशीष भेजने के लिए, हो सकता है आप में से कई सारे लोग अलग अलग विषयों को लेकर अभी भी राह देख रहे हो, बाट जोड़ रहे हो कि प्रभु तू मेरे जीवन में कुछ कर, पर वो कर नहीं रहा है। और आपका सवाल होगा कि ऐसा तो क्या है जो वो ढूंढ रहा है, ऐसा तो क्या उसको रोक रहा है, ऐसा तो इतना लंबा समय वो क्यों ले रहा है कि मेरे जीवन में कुछ करे। मेरा जीवन बीतता जा रहा है, मेरा उम्र बढ़ते जा रहा है, मुझे अभी पता चला है कि डायबिटीज हो गया है, अब ऐसा नए नए कंपनियों में नौकरी मिलना मेरे लिए मुश्किल होता जा रहा है, समय हाथ से निकलता जा रहा है, मेरा उम्र हो गया, अब मुझसे शादी कौन करे, तो अब मुझे अभी चाहिए। और कई बार हम पूछते कि प्रभु ऐसा तो क्या तू राह देख रहा है, ऐसा कौन सा चीज होना चाहिए जिससे कि मेरे जीवन में तू आकर हस्तक्षेप करे। एक बात जो प्रभु के वचन में से हम सब समझ सकते हो वो ये है कि प्रभु राह देखता है कि हम हमारी मर्जी से हमारे जिंदगी को प्रभु के हित के साथ जोड़े, अलाइनमेंट करे। आवर लाइफ हैज टू विलिंगली अलाइन, उसको प्रभु के साथ की एक सहमति में आना है, और प्रभु केवल उसकी राह देखता है। प्रभु के लिए ये मायने नहीं रखता कि ये अलाइनमेंट होने में कितना समय लगता है। हम में से कई लोग जल्दी से बातों को समझ जाते हैं, जल्दी से ये अलाइनमेंट हो जाता है और जल्दी से आगे बढ़ जाते हैं। अगर आपके जीवन में विलंब हो रहा है तो उसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये अलाइनमेंट में हम बहुत देरी कर रहे हैं। मैं मेरे अनुभव से बोलता हूं कि मैंने कितने सारे साल मेरे जीवन की कई सारी चीजों में प्रभु के साथ के अलाइनमेंट में कितना समय बर्बाद कर दिया। प्रभु चाहता है कि पाप हमारे सामने जो आसान रास्ता खोलकर दिखाता है, जो प्रलोभन हमारे लिए अलग अलग ऑप्शंस, अलग अलग फुसलाने वाले बातें हमारे सामने लेकर आता है, जो भोग और लालसा के पीछे भागने का जो बड़ा हाईवे हमारे सामने दिखता है, वो सबको नजरअंदाज कर हम एक शुद्ध मन, एक पवित्रता और प्रभु के लिए अलग किए गए हो ऐसे एक लोग बनकर जीने के लिए हमारे मनों को तैयार करें। प्रभु हमारे जीवन में ये चाहता है कि तुम यहां तक आओ, लेकिन यहां तक आने में, इस जगह तक आने में कई बार हमें सालों लग जाते। इस जगह तक जब वो नहीं पहुंचता, तब तक मैं समझता हूं कि प्रभु राह देखता है। प्रभु राह देखता है कि ये भले कितना भी साल हो जाए, होने दो, और तब तक के लिए प्रभु रुक जाता है और उसको अधीन कर देता है कि भाई अलग अलग संजोग कि मैं, आप पूछोगे कि ऐसा तो मुझे कैसा पता चलेगा कि मैं इस समय के लिए तैयार हो गया हूं कि प्रभु मेरे जीवन में कुछ करे या नहीं करे? हाउ कैन आई नो व्हेन आई एम रेडी? अब मैं उसका जवाब तो यही कह सकता हूँ कि आई डू नॉट नो, आई कैन नॉट फाइंड लुक एट समबडी। मैं किसी को देखकर मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि ये व्यक्ति अब प्रभु के हस्तक्षेप के लिए तैयार हो गया है। वो शायद खाली आप ही जान सकते हो, लेकिन जितने सारे अभी मैंने आपके सामने उदाहरण रखे उसमें से
मैं 3 चीजें देख सकता हूं। एक तो ये कि जो बहुत सारे बीमार थे, जो छुटकारे पाए नहीं थे, उन्होंने जैसे ही यीशु के बारे में जाना, उनको छुटकारा मिल गया। तो हो सकता है कि हम में और हमारे चारों ओर ऐसे लोग हो जिन्होंने यीशु के बारे में ना सुना हो और उसकी वजह से यीशु के बारे में सही से जाना ना हो, या उसके साथ का एक अनुभव, एक मुठभेड़ ढंग से हुआ ना हो, इसकी वजह से शायद छुटकारा आया नहीं है। हम सोचते हैं कि हम यीशु को जानते हैं, लेकिन हमने मत्ती 25 के अंदर के उस दृष्टांत के अंदर से जाना कि यीशु उस कन्याओं को, और यीशु अपने उस दास को कहता है कि मैं तुझे जानता ही नहीं था, मैं तुझे जानता ही नहीं था। हम सोचते हैं कि हम उसको जानते हैं, लेकिन शायद उस ना जानने की वजह से, उस जानकारी में कमी होने की वजह से कई बार शायद हम चूक जाते होंगे। दूसरा कि हम उस औरत के जो इत्तर लेकर यीशु के पैरों पर मलती है, उससे हम समझ सकते हैं कि उसके अंदर एक मन फिराव हुआ, एक चेंज ऑफ हार्ट, एक चेंज ऑफ माइंड। उसका मन, उसका दिल पिघला, वो तैयार हो गई कि लोगों के सामने वो आकर प्रभु के पैरों के ऊपर गिरकर वो रोए और अपने दुख को व्यक्त करे, और एक तरह से वो सबको बताए कि मैंने निर्णय ले लिया है कि अब से मैं इस तरह से नहीं जीऊं। तो इस तरह का एक मन फिराव, एक बदलाव, एक दुख, एक रिपेंटेंस शायद हमारे जीवन में नहीं आया है। फिर मैं देख सकता हूं शायद कि शाऊल जो था ना, जिसके बारे में हमने शुरुआत किया, कि वो उस कगार पे कब पहुंचा कि प्रभु उसके जीवन में मुठभेड़ कर पाए, वो तो हमें समझ में नहीं आता। ना उसने मन फिराव किया था, ना उसको किसी ने सुसमाचार बताया था, तो फिर उसके जीवन में प्रभु कब आया, तो प्रभु का वक्त क्या है, कैसे समझ में आए। तो उससे मैं ऐसा सोचता हूं कि कई बार प्रभु देखता है कि लोग दुष्टता के चुंगल में आ गए और इस चुंगल में इस तरह से फंस गए हैं कि उस चुंगल से वो निकल ही नहीं पाएंगे, कोई उन्हें बचा नहीं पाएगा। तो तब शायद प्रभु हस्तक्षेप कर कर उनको बचाता है। हम कहते हैं प्रभु थोड़ा और जल्दी से करना, स्पीड अप करना, थोड़ा तेरा जो भी छुटकारे का प्रोसेस है उसमें गति लेकर आ। लेकिन प्रभु के लिए समय मायने नहीं रखता, उसके लिए ये मायने रखता है कि हम हमारे स्व इच्छा से, आप मेरी बातों को सुन रहे, हम जब तक हमारे खुद के इच्छा से और किसी के कहने पर नहीं, मजबूरी से नहीं, पर हमारे खुद की इच्छा से बातों को जब तक समझकर अपने आप को हम दीन नहीं करेंगे, तब तक प्रभु हमारे जीवन में बदलाव या हस्तक्षेप नहीं करेगा। अगर उसको ऐसा करने के लिए आप बोलोगे तो उसको फिर सबके लिए करना पड़ेगा। वो किसी एक दो या कुछ जाति के लिए या कुछ लोगों के लिए नहीं कर सकता, उसको सबके लिए करना पड़ेगा। और इसलिए वो किसी के लिए भी एक पैरामीटर के बाहर जाकर कार्य नहीं करता है। तो कई बार हम देखते हैं कि वो लोगों को ऐसे ही छोड़ देता है कि अपने जीवन से वो सीख जाए, सुधर जाए। कई बार वो परिस्थितियों के अधीन करता है, बीमारी के अधीन करता है, ताकि बीमारी या उसके पाप के उन नतीजों के अंदर वो फंस जाए और फिर वहां से वो सीख जाए। लेकिन ये सब के बाद सबसे हैरानी की बात यह है कि इंसान इतना सब उसके साथ हो जाता है तो भी अपने उस छोटेपन को, उस खोखलेपन को, उस खालीपन को, उस निस्सहायता को समझ नहीं पाता है, और उसको ये एहसास होने में सालों निकल जाता है। तो कई बार हमारे जो साल निकल गए, समय निकल गया, वेस्टेड इयर्स, आई एम टेलिंग यू, हम कई बार हमारे अंदर ये शक होता है या ऐसा एक प्रेरणा मिलती है कि इसके लिए सब हम प्रभु को जिम्मेदार ठहरा। हम पूछते कि कहाँ था, वेयर आर यू गॉड, तुम कहाँ हो, इतना देरी क्यों हो रहा है, वेयर आर, तुम कान किधर, तुम्हारा सुनाई नहीं दे रहा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या। हर बार हमारा अंदर से आवाज तो उसी तरफ निकलता है कि गलती कहीं ना कहीं मेरे बाहर है। लेकिन मैं आप सबके सामने ये ऐलान कर रहा हूं कि गलती प्रभु की तरफ है ही नहीं, क्योंकि वो तो अंत को देख चुका है शुरुआत करने से पहले। तो हमारे जीवनों में कहीं भी कोई भी तरह का देर, कोई भी तरह का वेस्टेज हो रहा है, तो सबके जिम्मेदार सिर्फ हम ही है और कोई नहीं है। और उसके लिए इलाज भी हमको ही प्रभु की मदद से ढूंढना होगा, प्रभु के वचन के आधार पर ढूंढना होगा। बहुत सालों के बाद उसका अंजाम मिलकर फायदा नहीं हुआ बोलने से कोई मतलब नहीं है।
उसको गति से आप आपके जीवन में लेकर आ सकते हो। यू कैन गेट योर डिलीवरेंसेस अर्लियर देन यू विल गेट इट। जब आप प्रभु के साथ आपके जीवन के हर पहलू को अलाइन कर दोगे, व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग डिसीजंस, ऐसा नहीं है कि सारे डिसीजन हो जाए फिर आपका छुटकारा होगा, लेकिन आपका झुकाव जब प्रभु की तरफ शुरू हो जाएगा तो प्रभु की तरफ से आपके लिए छुटकारा निकलना शुरू हो जाएगा। जब तक वो नहीं हो रहा, उसका मतलब कहीं ना कहीं कोई तो स्पेलिंग मिस्टेक है, कहीं ना कहीं कुछ तो मिस्टेक है। कई बार कुछ चीजें जब ना कभी कोई चीज फिट कर रहे होते हैं, मुझे एकदम से याद नहीं आ रहा, लेकिन पिछले दिनों में मैं कुछ फिट कर रहा था, हाँ कुछ मशीन चला रहा था, तो उसमें हमने सब कुछ फिट किया, सब वायर लगाए, इधर लगाए उधर लगाए, लेकिन फिर भी मशीन चालू नहीं हो रहा है। तो क्या मशीन में गलती है? नहीं, मशीन तो हम टेस्ट करके लेके आए थे, बिल्कुल सही था। तो ये हमारे यहाँ अगर चल नहीं रहा है और हम सोचते जा रहे हैं कि हमने सब सही तो कर लिया है, लेकिन फिर बाद में पता चला कि हमने एक जगह पे वायर गलत जोड़ दिया था, या हमने फलाना जगह पर इतना ये प्रेशर नहीं रखा था। तो हम पहला सोच हमारा यही होता है कि गलती हमारे बाहर, हम तो सब सही कर रहे हैं ना, हम तो एकदम फर्स्ट क्लास है। हम जब आईने के सामने सुबह तैयार होके निकलते तो हम क्या सोचते? फर्स्ट क्लास लग रहा हूं मैं, मस्त लग रहा हूं। जब तक कि दूसरा कोई सामने से आके बताए नहीं, ये तेरा बाल सही नहीं है, ये तेरा ड्रेस के पीछे ये है वो है। हुआ है ना आपके साथ? कई बार आप एकदम फर्स्ट क्लास होके निकले और बाद में पता चला कि अरे यार ये तो ध्यान में नहीं है। तो कई बार इसी तरह हमारे जीवन में जब हम कई बार आत्मनिरीक्षण करते हैं तो हमें तो सब कुछ एकदम फर्स्ट क्लास ही लगता है, लेकिन अगर प्रभु की ओर से आपके लिए छुटकारा देरी हो रहा है, आपके लिए आशीषें देरी हो रही है, तो उसके लिए प्रभु जिम्मेदार नहीं है। प्रभु तो अपने भरपूरी में से हमें हमेशा देना ही चाहता है। और आपको विश्वास नहीं होता है तो मैं मेरे वादे को अभी पूरा करना चाहता हूं। मैंने कहा था कि मैं माइनर प्रॉफिट्स में से बोलूंगा, और मैं माइनर प्रॉफिट्स में से ही बोलने वाला हूं। आमोस का पुस्तक हमने पूरा किया, आज से हम जोएल का पुस्तक शुरू करेंगे। और जोएल के पुस्तक के अंदर प्रभु ने एक बात कही है, उस बात की ओर आपके ध्यान को लाने के लिए मैंने इतना लंबा इंट्रोडक्शन और स्टोरी का, ठीक है। योएल के पुस्तक में हम जब जाएंगे, वहां पर उसके दूसरे अध्याय के 25वें कलम में, जोएल चैप्टर 2 वर्स 25, वहां पर इस तरह से लिखा है कि जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डिया और येलेक और हासिल ने और गाजाम नाम टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। ये सब देख के अब डरना नहीं। तो टिड्डियों का नाम लिखा है अरबे और येलेक और हासिल और गाजाम। हमारे ऊपर जो परेशानी आती है ना, उसका सब नाम ऐसा ही होता है, जो समझा ही नहीं पाते, इसी तरह के समझ ही नहीं पाते, इसी तरह के परेशानियां आती है। अब यहाँ पर योएल के पुस्तक में हिंदी में इस तरह से लिखा है जैसे कि लगता है कि तेरे वर्षों के उपज, यानी कि हमें जो नुकसान हुआ, हमें जो हासिल नहीं हो पाया, वो सब प्रभु हमको लौटा कर देगा, हमारी तंदुरुस्ती लौटा कर देगा, हमें माफ कर देगा। आयुब को जिस तरह से प्रभु ने लौटा कर दिया, ऐसा लौटा कर देगा, ऐसा लगता है हिंदी में जब पढ़ते तो। लेकिन इंग्लिश में आप जब पढ़ोगे ना तो इसका अर्थ थोड़ा अलग ही है। हिंदी में ऐसा लिखा है कि वो वर्षों के उपज को लौटा कर देगा, पर इंग्लिश में लिखा है कि मैं तुम्हें वर्ष लौटा कर दूंगा। I will restore to you the years। जो साल तुम्हारे लूट गए तुम सोच रहे हो, तुम्हारे हाथ से चले गए तुम सोच रहे हो, देरी हो गई है ऐसा सोच रहे हो, प्रभु यहोवा तुमसे कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हारे साल लौटा कर दूंगा। वो हमें हमारे बिगड़ी हुई चीजों का, हमारे फायदों का, हमारे हम जो कुछ प्राप्त कर सकते वो सब का मुआवजा तो करके शायद देगा ही, लेकिन वो सबसे बढ़कर वो यहाँ पर कह रहा है, ध्यान दीजिए, वो कह रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारे साल, तुम्हारे वर्ष तुम्हें लौटा कर दूंगा। अब
आप पूछोगे कि क्या वो 38 साल जो लकवा पीड़ित था उसके 38 साल उसको मिल जाएंगे वापस? क्या वो 18 साल उस जो मुड़ गई थी उसके 18 साल मिल जाएंगे? 12 साल जो लहू बहाने वाली थी उसके 12 साल उसको मिल जाएंगे? प्रभु कह रहा है कि उन 38 सालों में, उन 18 सालों में, उन 12 सालों में ये सब लोग क्या क्या कर सकते थे। बैठो, लिखो, गिनती करो और मुझे हिसाब दो। तुम बोल रहे हो ना कि तुम्हारे 10 साल निकल गए, तुम बोल रहे हो ना तुम्हारे 12 साल निकल गए, 20 साल निकल गए। उस 12, 15, 20 साल में तुम क्या कर सकते थे? लाओ मुझे दो। तुम्हारे इन सालों के अंदर का तुम्हारा ऐसा तो नहीं है ना कि वो साल तुम्हें मिले नहीं है। तुम अभी मुझसे बात करो तो वो साल तो तुम्हें मिले ही है, लेकिन उस सालों के अंदर तुम्हें जो नुकसान हुआ, उन सालों के अंदर तुम क्या प्राप्त कर सकते थे? तुम बोल रहे हो ना कि तुम्हारी ताकत समाप्त हो गई है, तुम्हारी क्षमता समाप्त हो गई है, तुम्हारे मौके तुम्हारे हाथ से चले गए। लिख के मुझे दो, बताओ कि क्या थी तुम्हारी क्षमता, क्या थी कि तुम कौन से मौके तुम्हारे चले गए कि अब तुम्हें दुख हो रहा है। प्रभु बोलता है वो सब मैं तुम्हें लौटा कर दूंगा। देखो, कोई इंसान ये दे नहीं सकता, ना हम कोई भी तरकीब आजमा कर हम इन सालों को लौटा कर हम हमारे बल से ले सकते, पर यहां पर यहोवा खुद कह रहा है कि मैं लौटा कर दूं। और अगर ये चीज किसी से भी संभव है तो हमारे यहोवा से है, और यहोवा ने कह दिया तो वो कर सकता है। हालेलुया। समय खाली होने में लगता है, भरने में तो क्षण नहीं लगता है। हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें सीखने में हमें समय लग जाता है, प्रभु को भरने में तो क्षण भर ही लगता है। हम कितने सारे साल हमारे पाप में और अंधकार में और पाप के अंधकार में प्रभु से दूर, प्रभु को जाने बगैर हम बिगाड़ देते हैं। बहुत सारे साल हमारे लालसाओं के पीछे भाग ये पसंद आया, वो पसंद आया, मेरा शरीर ये मांग रहा, दिल ये मांग रहा, आंख ये मांग रहा, और फिर उसके पीछे हम मेहनत करते, क्योंकि वो प्राप्त करने के लिए लालसाओं के पीछे मेहनत तो करना पड़ता है, और फिर और ज्यादा मेहनत करते। क्यों? क्योंकि पहले जो आधे घंटे में आनंद मिलता था अब आधे घंटे में नहीं मिलता, अब उसके लिए 1 घंटा करना पड़ रहा है, अब फिर 5 घंटे करने पड़ रहे। अरे मेहनत बढ़ाते जाते, उससे कोई प्रतिफल नहीं मिलता, और फिर अंत में पता चलता है कि ये सब सारा वेस्ट था। कितने साल हम इस तरह लालसाओं के पीछे बिगाड़ देते, कितने साल हम दौलत इकट्ठा करने में बिगाड़ देते। दौलत इकट्ठा कर रखते हैं जिसका फायदा कई बार हो सकता है कि हमें हो ही नहीं। हम दीवार के अंदर छेद करके उसमें हमारे दौलत को छुपा के रख देते, और फिर वो छेद में ही रह जाता और हम दूसरे छेद में चले जाते, 2 अलग अलग छेदों में पड़े रहते। इस तरह से दौलत कमा के क्या मतलब है? और ये दौलत जो क्षण भर में हमारे हाथ से चले जाए, कितने सारे साल हम इस दौलत के पीछे बिगाड़ देते। ये सब समय में हम नहीं पूछते कि हमारे कितने साल बिगड़ गए, लेकिन प्रभु के सामने जब आना है और प्रभु से पूछना है तो प्रभु मेरे इन सालों का क्या बिगड़ गया, इट्स वेस्टेड। कितने सारे साल हम इधर उधर बिना जीवन में कोई भी तरह का छाप या प्रभाव छोड़े बिगाड़ देते। पिछले 10 सालों में तुमने क्या किया, तुमने क्या हासिल किया? कुछ कहने के लिए है नहीं। तुम चले जाओगे इस पृथ्वी पर से तो कोई तुम्हें शायद याद भी नहीं करेगा। हो सकता है शायद बीवी या बच्चा याद करे, वो भी यही सोच करके अच्छा हुआ चला गया। ये है तुम्हारे जीवन का सारांश। सो लॉट ऑफ इयर्स आर वेस्टेड। बहुत सारे साल हम बिगाड़ देते हैं संदेह में, डाउट, इंसान पे डाउट, परमेश्वर पे डाउट, खुद की क्षमता पे डाउट, डाउट ही डाउट में, उदासी में हम सालों निकाल देते। जो करना चाहिए वो कर ही नहीं पाते। कई सारे साल हम नामधारी बनकर, नाम के लिए मसीह बनकर निकाल देते। सो ये सब हम वेस्ट कर रहे हैं, वी आर वेस्टिंग दोस इयर्स। और फिर हम सवाल पूछते कई बार कि प्रभु ने क्यों देरी कर दी? प्रभु तो सब चीजें रिस्टोर करने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन उसके पहले वो कहता है कि क्या करना चाहिए कि ये चीजें तुम्हें वापस मिल जाए, ये साल तुम्हें लौटा कर मैं दे सकूं, उसके लिए तुमको कुछ करना तो पड़े। योएल की पुस्तक
के दूसरे अध्याय के 12वें कलम की ओर से हम जरा जल्दी से पढ़ लेते हैं। उसके अंदर कुछ बातें प्रभु दिल खोलकर वहां बता रहा है ना, कि मैं तुम्हें तुम्हारे ये साल लौटा कर दूंगा। वो कहने से पहले वो कुछ बातें बता रहा है। कह रहा है यहोवा की ये वाणी अभी सुनो, 12वें कलम से मैं पढ़ रहा हूं, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिर कर मेरे पास आओ, अपने वस्त्रों को नहीं पर अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। समझिए इन बातों को, अपने वस्त्रों को नहीं पर अपने मन ही को फाड़ कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो। यानी यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर वो कह रहा है कि जो भी बदलाव होना है वो तुम्हारे अंदर होना पड़ेगा। तुम्हारे अंदर ऐसी जगहों पर तुम्हें बदलाव लेकर आना पड़ेगा जहां पर तुम्हारा पास्टर, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ नहीं देख सकती, केवल तुम्हें दिखाई देता है। तुम्हें बदलाव होना चाहिए जहां पर किसी को दिखता नहीं। और जब तक ये नहीं होता है तब तक प्रभु कहता है कि मैं नहीं समझूंगा कि तुम्हारे अंदर बदलाव हुआ है। हम सब लोगों को दिखाने के लिए बहुत कुछ कर लेते हैं। यूथ कैंप्स में हम जाते थे बचपन में तो बहुत पीयर प्रेशर में आ जाते थे, क्योंकि जब लास्ट में और ऑल्टर कॉल देते थे तो इतने सारे लोग भाग के आगे चले जाते थे और इतना प्रेशर लगता था ऐसा कि यार ये लोग को सपने प्रभु ने छू लिया और लोग रो रहे, ऐसे आंसू ऐसे नदी जैसे बह रहा है और मैं ऐसा खड़ा हूं देख रहा हूँ यार कि मेरा दिल पत्थर है कि दिल है, और मैं अपने आप को प्रभु को देख क्यों नहीं रहा हूँ। इतना पीयर प्रेशर में आ जाते लोग, रो रहे, नेपाल, चाइना, जापान, इंडिया, हाँ तू बोल वहां मैं चला जाऊंगा, लेकिन सब गए अमेरिका और हम यहाँ पे रह गए, गुजरात में रह गए, हम यहाँ पे अहमदाबाद में रह गए। तब कोई अल्टर कॉल हमने आंसर नहीं किया, तब हमने कोई जवाब नहीं दिया, तब कोई डिसीजन लिया नहीं। लेकिन अभी हम सेवकाई कर रहे हैं, वो लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। अभी हम प्रभु के कार्य में जुड़े हुए हैं। तो कई बार दिखाने के लिए हम बहुत कुछ कर पाते हैं, वो बहुत कर लेते हैं, लेकिन ये सब किसको दिखा रहे हो? किसको दिखा रहे हो? किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है। किसको उल्लू बना रहे हो आप? किसी को नहीं उल्लू बना रहे हो, आप खुद को उल्लू बना रहे हो। आपका समय आपके हाथ से निकलता जा रहा है। प्रभु आपको समय से पहले बहुत कुछ देना चाहता है, लेकिन आप है कि डिले करते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि वो आपके मन को, दिल को देखकर बोलता है कि नहीं हुआ तैयार, थोड़ा और तैयार बाकी है, थोड़ा और तैयार होना बाकी है ना। हम ये इंडियन क्रिकेट टीम को देखते हैं, उसके अंदर बेंच पे कितने सारे क्रिकेटर्स को बिठा के रखा है, पर उसमें से कुछ लोगों को कोई मैच खेलने को ही नहीं मिलता है। हालांकि वो इंडिया में इतने सारे में से सिलेक्ट होके आए हैं, फिर भी बेंच पे बैठे, क्योंकि कोच बोल रहा है थोड़ा और बाकी है, थोड़ा और तैयार होना बाकी। समझ रहे हो? तो कोच इतना बारीकी से बैट्समैन बॉलर को देखता है और जल्दी से क्रिकेट खेलने के लिए मैच के अंदर भेजता नहीं है, तो प्रभु कितना ज्यादा बारीकी से हमको देखकर हमको परखता होगा। वो हमारे हर चीज को जानता है, हमारे हर पैतरे को वो जानता है। और ये जो भी हम कर रहे हैं बड़ी ईमानदारी से करना पड़ेगा और दुख के साथ करना पड़ेगा। यू हैव टू डू इट विद अ लॉट ऑफ सॉरो। दुख किस बात का? कि मैं कितना सब बिगाड़ दिया। एक रिग्रेट, एक दुख होगा नहीं ना तब तक हम अगली बार वो गलती या वो गलत चीज से हम अपने आप को बचा ही नहीं रख पाए। तो एक दुख के साथ हम ये जब करेंगे तो देखिए योएल और उसका 2 और उसके 18 में लिखा है, योएल 2:18, कि तब यहोवा को अपने देश के विषय में जलन हुई और उसने अपनी प्रजा पर तरस खाया। ठीक है ना? और वो तैयारी बैठा है। अब सुनिए, जब प्रभु चीजों को रिस्टोर करता है, सुधारता है, तो उसका आखिरी अवस्था उसकी पहले अवस्था से बहुत ज्यादा बेहतर होता है। इस लेटर कंडीशन विल बी बेटर देन द फॉर्मर कंडीशन। सुनिए जोएल 2:24, उस 22 के 24 में इस तरह से लिखा है, तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रास कुंड नए दाखमधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। तुम पेट भरकर खाओगे और तृप्त होंगे
और अपने परमेश्वर यहोवा के नाम से स्तुति करोगे जिसने तुम्हारे लिए आश्चर्य के काम किए हैं। यानी प्रभु कहता है मैं जब लौटा कर दूंगा तब मैं तुम जो सोच रहे हो और तुम जिसके योग्य हो उससे ज्यादा मैं तुम्हें दूंगा। आई विल गिव यू मोर देन व्हाट यू हैड अर्लियर। लेकिन पहले ये बदलाव हमारे अंदर होना जरूरी है। तो प्रभु जब रिस्टोरेशन लेकर आता है, पुनर्स्थापना लेके आता है, when he restores things, वो केवल उन सालों में जो खोया वही नहीं, उससे ज्यादा वो लौटा कर देता है। पौल तरसुस का जो सॉल है उसके बारे में हम बात करते हैं। उसने हमने कहा ना कि 3-4 साल खो दिए, थोड़ा पहले से करता तो कितना अच्छा था, लेकिन उसके बाद प्रभु के साथ के मुठभेड़ के बाद, प्रभु के साथ के उसके अलाइनमेंट के बाद, उसके मन के अंदर के एक खरे ईमानदारी के साथ के बदलाव के बाद उसने जो भागकर जो कार्य किया, उसने शायद पहले होता ना, उस समय से पहले होता तो शायद उतना सारा जोश, उतना सारा पावर, सामर्थ उसकी उस सेवकाई में नहीं हो पाता। वो अच्छा है कि प्रभु के साथ का मुठभेड़ ज्यादा देरी के बगैर पाकर उसने बड़े सामर्थ्य के साथ पूरे एशिया में और यूरोप में काम किया। और ये नहीं, जब प्रभु पुनर्स्थापना करता, व्हेन गॉड रिस्टोर्स, गॉड गेट्स इन्वॉल्व्ड। ध्यान रखिए, व्हेन गॉड रिस्टोर्स, गॉड गेट्स इन्वॉल्व्ड। प्रभु हमारे उस कार्य के अंदर शामिल हो जाता है। मैंने पहले भी ये एक बार मेरे गवाही के रूप में मैंने बताया था, ये सब मैं जब बोल रहा हूं तो मेरे जीवन के अनुभव से बोल रहा हूं कि कई सालों तक, लगभग 14 सालों तक मेरे बिजनेस के अंदर मैं रोता रहा और मैं ये सोचता रहा कि समय निकलता जा रहा है। मेरे दोस्तों से मैं 14 साल पीछे था, ऐसा मुझे अनुभव होता था, क्योंकि वो लोग ने नौकरियां कर ली, उसके बाद गाड़ियां ले ली खुद की, घर बना दिए अपने और इतने आगे निकल गए। लेकिन 14 सालों के बाद जब प्रभु ने मेरे लिए रास्ता खोला तो उसने 6 महीने के अंदर मेरे से इतना काम करवा दिया जो शायद पिछले 14 साल में मैं नहीं कर पाता। इन 6 months इतना बिजनेस उसने करवाया जो पिछले 14 साल में मैं नहीं कर पाता। तो जब प्रभु रास्ता खोलता है तो हम जो सोचते हैं कि हम सब लीनियर सोचते हैं, प्रभु का ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। प्रभु कैसे चीजों को बदलता है और कितने क्षण भर में कहां से कहां क्या कर देता है उसका तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। हम हमेशा इंसानी दृष्टि से, इंसानी समय, इंसानी कैलकुलेशंस पे सोचते रहते हैं। प्रभु के लिए कहीं भी कहां भी प्रवेश कर कुछ भी करना संभव है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले मन और दिल प्रभु के साथ अलाइन होना, सहमति में आना जरूरी है। विश्वास नहीं होता है तो खोलिए लेवी पुस्तक 6 अध्याय, लेविटिकस चैप्टर 6 वर्स 5। लेवी 6 और उसके 5 में हम देखेंगे कि पुराने नियम में एक खास निर्देश वो लोगों को दे रहा है। अगर तुमने किसी के साथ छल किया, कपट किया, किसी को तुमने लूट लिया तो तुम्हें क्या करना है। तो लेवी 6 और 6 उसके अंदर इस तरह से लिखा है कि चाहे कोई वस्तु क्यों ना हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, और उसके पहले भी कुछ बातें वर्स 3 और 4 में भी वो कह रहा है, तो वह उसको पूरा लौटा दे। सुनिए, जो भी उसने गलत किया है वो पूरा वो लौटा दे और 5वां भाग भी बढ़ाकर भर दे। यानी आपने 100 लिया होगा तो 100 तो वापस देना ही है, उसमें 20 और जोड़ना है। और आपने जिसको लूटा, आपने जिससे जो चीज लिया, आपने जिस व्यक्ति को नुकसान करा कर दिया, उसमें आपको 20% जोड़ना है। वो खुद तो 10% ही लेता है, वो भी देने में हम जैसे कैलकुलेट करके देते कि भाई ये 6250 तो 725 ही देने का प्रभु को। हम इतना कैलकुलेशन हमारा परफेक्ट है। लेकिन जब वो दूसरों के लिए मांग रहा है तो वो कह रहा है कि तुम 20% देना, है ना। तुमने 100 लूटा, 100 गलत किया। अब समझिए वो गलत करने वाले को फिर उसके बाद जो मूल्य का उसने जो गलती किया ना, उतने मूल्य का बलिदान भी करना पड़ता है। तो इसलिए 220 का भुगतान करना पड़ता है उसको। अगर 100 रुपया लिया तो प्रभु के पुराने नियम के हिसाब से आपको 100 रुपए के सामने 220 रुपए देने पड़ेंगे। ये तो सरकार से भी ज्यादा भयंकर दंड है। तो अच्छा है ना, हम पुराने नियम में नहीं, हम नए नियम के अंदर है कि हमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ रहा। हमें सिर्फ
प्रार्थना कर कर माफी मांगकर आगे बढ़ना पड़ रहा है। लेकिन पुराने नियम में अगर किसी के साथ कुछ गलत होता तो उसके भुगतान के लिए प्रभु 120 मांगता था, 120%, यानी 120 यानी 20% मोर, 1.2 टाइम्स ऑफ व्हाट यू हैव डन। तो ऐसा अगर वो दूसरों के लिए सोचता है, पुनर्स्थापन में, रिस्टोरेशन में वो इस तरह से उसका दिमाग है, तो वो जब खुद लौटा कर दे रहा होगा तो उसका मन आप समझ सकते हो कि कैसा होगा। बाद में यशायाह नबी के पुस्तक में आइज़ाया चैप्टर 54 में हम इसी खुदा के मन को दूसरे एक नजरिए से देखते हैं। वहां पर वो इजराइल के विषय में कहता है, इजराइल पूरी तरह से लूट चुका है, उसके बीच में आइज़ाया नबी ये भविष्यवाणी करता है। आइज़ाया 54 वर्स 5 वहां पर इस तरह से लिखता है, क्योंकि तेरा कर्ता तेरा पति है, वो खुद के बारे में बोल रहा है, इजराइल को बोल रहा है कि तेरा बनाने वाला, तेरा सृष्टिकर्ता तेरा पति है, उसका नाम सेनाओं का यहोवा है, और इजराइल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है, वह सारी पृथ्वी का भी परमेश्वर कहलाएगा। वर्स 7 में लिखता है, क्षण भर ही के लिए मैंने तुझे छोड़ दिया था, परंतु अब बड़ी दया करके मैं फिर तुझे रख लूंगा। वर्स 8 में, क्रोध के झकोरे में आकर मैंने पल भर के लिए तुझसे मुंह छिपाया था, परंतु अब अनंत करुणा से मैं तुझ पर दया करूंगा, तेरे छुड़ाने वाले यहोवा का ये वचन है। अब उसके बाद अब ये पूरा जब पढ़ते हो तो उसके अंदर आप देख पाओगे कि किस तरह से पुनर्स्थापन कर रहा है। वर्स 1 में वो कह रहा है कि हे बांझ तू पुत्रहीन थी, हे जय जयकार कर, तू जिसे जन्माने की पीड़ा नहीं हुई, गले खोलकर जय जयकार कर और पुकार कर। यानी सबसे पहले he restores joy। दूसरा, वर्स 2 में देखते हैं कि अपने तंबू का स्थान चौड़ा कर और तेरे डेरे के पट लंबे किए जाए। यानी जब वो लौटा कर देता है तो आनंद तो देता ही है, साथ में विकास देता है, एक्सपांशन, वृद्धि, विकास। विकास हमने कहाँ सुना था? विकास विकास पिछले इलेक्शन में सुना था ना, कि विकास वापिस आएगा, है ना। पर सच में विकास तो प्रभु के पास आने पर है। वो ऐसा बोलते, तुम्हारा तंबू तुमको बढ़ाना पड़ेगा। मैं जब तुम्हें लौटा कर दूंगा, तुम्हारे साल, जो साल तुम्हारे चले गए ना, वो साल जब मैं तुम्हें लौटा कर दूंगा, तुम्हारे तंबू के स्थान तुम चौड़ा कर लो। और तुम, इसलिए मैंने तो मेरे फैक्ट्री में जगह बढ़ाना शुरू कर दिया, इधर उधर सब, प्रभु अभी भेजने वाला है, इसके लिए मैं तो जगह बढ़ा रहा हूँ। तो तेरे डेरे के पट को लंबे कर, हाथ मत रोक, रस्सियों को और लंबे कर और फुटों को दृढ़ कर, तैयारी कर। प्रभु की ओर लौट कर आ रहा है तो बड़े हिम्मत के साथ आना कि अब प्रभु जो देने वाला है ना, वो मैं मेरे हाथों में समा नहीं पाऊंगा। फिर वर्स नंबर 4, आइज़ाया 54 वर्स 4 में लिखा है, मत डर क्योंकि तेरी आशा फिर नहीं टूटेगी, मत घबरा क्योंकि तू फिर लज्जित न होगी। तो यानी तेरा जो लज्जा था, तेरा जो शर्म था, तेरे को जो शेम हुआ, वो मैं हटा दूंगा। हम सोच रहे थे ना उस पापिनी स्त्री के बारे में कि उसका जो बदनामी हुआ, रेपुटेशन, प्रभु जब कार्य करना शुरू हो जाएगा तो एक तरह का इरेज बटन लोगों के दिमाग में दबना शुरू हो जाएगा। लोग भूल जाएंगे ये कैसी पापी थी, ये क्या थी, कैसी थी। वो लज्जा हटा देंगे क्योंकि इतना सारा अच्छाई और भलाई तुम्हारे अंदर से उमड़ कर निकलेगा। हम कई बार जिक्र करते हैं कैथरीन कुलमैन, एक बहुत ही सामर्थी प्रभु की दासी थी। अब उसके जीवन के विषय में हम देखेंगे कि बहुत ही सामर्थ्यशाली उसका लास्ट का जीवन का सेवकाई था, लेकिन उसके बीच में लगभग 20 साल तक वो बिल्कुल सीन से गायब इसलिए रही क्योंकि वो पाप में फंस गई, और उस पाप की वजह से उसको सेवकाई से, मिनिस्ट्रियों से निकाल दिया था, उसको कोई स्टेज नहीं देता था। लेकिन उसके बाद जब प्रभु के साथ उसका मुठभेड़ हुआ वापस, और वो जिस तरह से लौट कर आई, लोग भूल गए। अब कौन बात करता है कि उसने व्यभिचार किया या उसने गलत काम किया, क्योंकि वो लौट कर आई, उसकी लज्जा को प्रभु ने हटा दिया। यूदास और पत्रस, यूदास लौट कर नहीं आया, पत्रस लौट कर आया। हम बोलते हैं कि उसने प्रभु को 3 बार नकारा, लेकिन फिर पत्रस के कलम को हम पढ़कर बोलते कि नहीं यार, हमें पवित्र बनना पड़ेगा जैसा वो पवित्र है। हम पत्रस के उस पत्र में से कई सारी बातों को पढ़कर हमारे जीवन को सुधारते, पत्रस की कहानी को सुनकर हमारे जीवन को हम सुधारते। तो प्रभु हमारे लज्जा को हटाएगा, हमारे अंदर विकास लेकर आएगा और हमारे शत्रुओं को दूर करेगा। वर्स 17, और ये तो हम कई बार गानों में भी गाते हैं,
आइजिया 54 वर्स 17 में लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यही वाणी है कि आई विल पुश बैक योर एनिमीज। प्रभु सालों को लौटा कर देना चाहता है। He wants to restore and he restores with great force। वो जब लौटा कर देता है तो बड़े बड़े ताकत और सामर्थ्य के साथ लौटा कर देता है। एंड शत्रु फेंके जाएंगे, लज्जा मिट जाएगा, विकास होता जाएगा, आनंद वापस हमें मिल जाएगा। बट ऑल दैट हैज टू हैपन इनसाइड, हमारे अंदर के बदलाव से। कोई भी साल वेस्ट हो गया कर ग्रेस कलीसिया के अंदर कोई भी बैठना नहीं चाहिए, मेरे इतने साल वेस्ट हो गए। आप प्रभु के पास आए हो जो आपके सालों को ऐसे ऐसे लौटा कर दे। भूल जाइए उन बातों को जो आपको दुख दे रहा है, ये सोचकर कि मेरे कितने मौके चले गए, मेरे कितने साल निकल गए। कोई बात नहीं, तुम्हारे पास यहोवा है जो ये वादा करता है कि जो टिड्डियां खा गए थे, अलग अलग तरह के टिड्डियों का नाम भी दिया है, जो टिड्डियां खा गए थे वो सारी टिड्डियों को खाए हुए सारे नुकसान को और उसके सालों को मैं तुम्हें लौटा कर दूंगा। यीशु मसीह का क्रूस सबसे बड़ा रेस्टोरेशन है, और जब वो पुनर्स्थापित क्रूस के द्वारा हम सबको करता है तो वो हमें वापस आदम जैसा नहीं बनाता है। When God restores, He doesn't make us like the first Adam। अब वो हमें यीशु मसीह जैसा बनाता है, तो उसका रेस्टोरेशन और पावरफुल है। उसका मतलब ये नहीं कि हम गलती करें और हम रिस्टोरेशन में और पावरफुल हो जाएंगे, हम उस तरह से करेंगे तो वो गलत है, दैट इज नॉट राइट। बट वी शुड रिमेंबर दैट व्हाट गॉड विल गिव टू अस लेटर विल बी ग्रेटर देन व्हाट वी कुड हैव डन विदाउट हिम। हम उसको साथ में रख के हम जो कुछ कर पाएंगे वो उसके बगैर जो हम कर पाते उस सबसे बढ़कर है। और अब तुम्हारे पास प्रभु है या नहीं, वही तुम्हें जांचने की जरूरत है। समय निकल गया होगा, 20 साल आपके वेस्ट हो गए होंगे, लेकिन तब प्रभु नहीं था, लेकिन अब प्रभु आ गया है। तो किस तरह से आप सारी चीजों को वापस पा सकोगे उसकी ओर आप गौर करिए। जितना आप देरी करोगे उतना लौट के आना के लिए मुश्किल हो जाए। जो 25 पे लौट कर आ सकता है उसको 35 तक रुकना नहीं चाहिए, जो 35 पे लौट के आ सकता है उसको 45 तक रुकना नहीं चाहिए। जैसे हमारा उम्र बढ़ता जाता है उतना ही लौट के आना और मुश्किल होता जाता है। मुझे पता है आप में से कई लोगों ने कई सारे वीडियोस देखे होंगे जहां पर पुरानी गाड़ियों को लोग उठाते हैं और फिर उसके ऊपर उसका मरम्मत कर उसको ठीक कर नए गाड़ी जैसा बना। पुराने घड़ियों को देखा होगा, पुरानी चीजों को, फर्नीचर हो सकता है, उसमें से कई सारी चीजों को तो बहुत मुश्किल से सुधारना पड़ता है। इट टेक्स टाइम, बहुत मेहनत लगता है, कई सारे मोड़ मरोड़ लाने पड़ते हैं। बट वंस इट इज डन, एक बार वो हो गया तो फिर वो पहले से ज्यादा मूल्यवान होने की संभावना हो जाती है। एक वीडियो एक घड़ी के विषय में मैंने बहुत अच्छा देखा था। आज से लगभग 150 साल पहले बनाया गया एक घड़ी किसी के हाथ में आता है और वो किस तरह से उस घड़ी को नया करता है। इस मीटिंग के बाद ये वीडियो मैं आपको भेजूंगा तो आप उसको देखना। 4 मिनट का वीडियो है, यहाँ पर मैं दिखा नहीं रहा। तो यहोवा लूका 15 के उस उड़ाऊ पुत्र के बाप के समान, लाइक द फादर ऑफ द प्रोडिगल सन, वो उस छत के ऊपर राह देख रहा है कि तुम कब लौट कर आओगे। तुम्हारा समय निकल गया, तुम्हें प्रभु ने जो दिया था वो सब तुम लौटा दिए, लेकिन पिता को केवल यही बात मायने रखता है कि तुम लौट कर आए, तुम लौट कर आए। तुम साल लुटा कर आए, तुम पैसे लुटा कर आए, तुम्हारी ताकत लुटा कर आए, तुम्हारी जवानी लुटा कर आए, सब कुछ लुटा कर तुम आए होंगे, लेकिन तुम लुटा कर आए सही जगह। और बाप छत से दौड़कर जाकर इस उड़ाऊ पुत्र को गले से लगता है और कहता है कि जो मैं सोचा था कि मर गया है, आज मुझे वापस मिल गया है। What I thought was gone and dead and lost, I have received it back. That is the heart of the Father. Father's Day में उस पिता का दिल जो रेस्टोरेशन के लिए धड़क रहा है, जो हमें पुनर्स्थापित करने के लिए धड़क रहा है, उस पिता की ओर हम लौट कर आए, ऐसा ही मैं कहना चाहूंगा। और जैसे ही उड़ाऊ पुत्र घर की ओर आता है, पिता उसको पहले वस्त्र देता है, पहले उसको अंगूठी पहनाता है,
पहले उसके लिए एक दावत करता है और फिर दूसरी बातें। तो गॉड विल रिस्टोर एनीथिंग दैट यू हैव लॉस्ट। यू आर एट द राइट प्लेस, यू आर विद अ गॉड हु रिस्टोर्स एवरीथिंग। ऐसा खुदा जो सब कुछ हमें लौटा कर दे सकता है, हमारे साल तक। बाकी कोई नाम नहीं है, बाकी कोई जगह नहीं है जहां पर इस तरह से आपको मुआवजा मिले। आपको शायद लाखों करोड़ों पैसे मिल जाए, लेकिन साल कौन लौटा कर दे? उससे यहोवा देगा। लेकिन उसके लिए क्या करना मैंने बताया, इसे हमें पता है क्या करना है। लेकिन एक क्योंकि हम योएल के पुस्तक में जा रहे थे और योएल की पुस्तक में ये बहुत ही अनोखी बात हमारे सामने आई, इसके लिए मैंने इसकी ओर गौर किया। तो इन सालों को वापस प्राप्त करने के लिए, टू गेट दोज इयर्स बैक, लेट अस मेक एन अटेम्प्ट। कुछ भी जो खोया है उसको पाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। लेट्स प्रे। आई एम प्रार्थना। अगर इस समय आपको याद आ रहा है कि हाँ प्रभु जी मैंने बहुत मौके गवा दिए, मेरा उम्र निकल गया, आपके शादी को लेकर हो सकता है, आपके नौकरी को लेकर हो सकता है, आपके जीवन के तरक्की को लेकर हो सकता है कि कुछ ऐसे संजोग आपके जीवन में आ गए जिसकी वजह से आपके सामने से जिंदगी जैसे निकल गया हो, आपको बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ, या आपको एक शहर छोड़कर दूसरे शहर में जाना पड़ा, या आपका भाई, आपका पार्टनर, आपका कोई दोस्त चल बसा, या उसने आपको दगा दे दिया जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा नुकसान है। हमारे जीवनों में कितने सारे ऐसी घटनाएं होती है जो बड़े बड़े मोड़ बनकर आ जाते और ऐसा हमें मजबूर कर देते कि बिल्कुल जैसे टिड्डियों ने खाकर खत्म कर दिया। सोचकर देखिए 4 अलग अलग तरह की टिड्डी आकर उस वहां पर जो लिखा है आप पढ़ोगे कि उस देश के अंदर कुछ भी हरा बाकी नहीं रहा, उस हद तक खत्म कर दिया। और वहां पर भी पहुंचकर लोग पश्चाताप नहीं कर रहे, वो मन फिराव नहीं कर रहे। यहोवा को आकर कहना पड़ रहा है कि आओ, तुम छाती पीट कर रोकर, तुम्हारे वस्त्रों को नहीं पर तुम्हारे मनों को फाड़ कर मेरे सामने आओ, विलाप करो और मैं तुम पर तरस खाऊंगा। हमें लगता है कि हमें बहुत कुछ पता है, हमें बहुत कुछ मालूम है और हमारा ये ज्ञान, हमारे ये बुद्धि हमें बहुत दूर तक ले जाए, लेकिन केवल प्रभु की योजनाएं अनंत काल तक रहेगी। और उस योजना के साथ हमारे जीवन को अलाइन करना, उस हित के साथ हमारे हित को मिलाना अनिवार्य है, जरूरी है। नहीं तो जब आप आगे जाकर मुड़ कर देखोगे तो आपको लगेगा कि कितने सारे मेरे साल वेस्ट हो गए, बर्बाद। ऐसा ना हो। बड़े सामर्थ के साथ, बड़े ताकत के साथ और ज्यादा कर दिखाने के। आज आप 25 के होंगे, 35 के होंगे, 45 के होंगे, आप यहाँ पर बैठे बैठे सोच कि मेरी जिंदगी में आज तक मैं कुछ कर नहीं पाया, मेरा जिंदगी आज तक का वेस्ट हो गया। तो अब उसको लेकर रोने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा करेक्शन आपके अंदरूनी भागों में कर प्रभु के सामने आइए और फिर देखिए कि प्रभु कैसे सामर्थ्य के साथ आपको लेकर जाता है। और जो पिछले 5, 10, 15 सालों में आप नहीं कर पाए, उससे दुगना, उससे कई गुना ज्यादा करने के लिए प्रभु आपके साथ दौड़ेगा और वो बहुत सारे लोगों के लिए आशीष का कारण आपको बनाएगा। प्रभु जी, मेरे सारे भाई बहनों को तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ। संदेश के सामने हम सब मिलकर समर्पित होते खुदा। हमारे जीवनों में कई बार ऐसा हम सोचते हैं कि बहुत समय बर्बाद हो गया, बहुत समय निकल गया, अब मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, अब मेरे पास इतना वक्त नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। लेकिन जब तक तू हमारे साथ है, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं। और उसके लिए तू हमको कैसे भी, कहीं से भी प्रभु जी लौटा कर देकर, तू पुनर्स्थापित कर कर, रिस्टोर कर कर प्रभु जी हमको उसके लिए तैयार कर। तू एक अनोखा परमेश्वर है, तू आनंद लौटा कर देता है, तू हमारे विस्तार को बढ़ाता, हमारे विकास तू हमको देता है खुदा। शत्रुओं को हमसे दूर रखता है, लज्जा को तू हमसे दूर कराता है। प्रभु सबके लिए धन्यवाद। प्रभु जी, तेरा मन था कि इंसान जब इंसान को लौटा कर दे तभी भी ज्यादा दे, तो फिर तो हम सबका करता है। तू तो उस उड़ाऊ पुत्र के बाप से भी बड़ा है। जब हम तेरे सम्मुख आते हैं, लौट कर आते हैं, हम में से कई लोग दौड़ कर प्रभु जी आज तेरे घर की ओर आ रहे हैं, बहुत नुकसान कर कर तेरी ओर आ रहे हैं। हमारे जीवनों में कई सारी चीजों को गवा कर, हमारे मूर्खता की वजह से, हमारी लालसाओं की वजह से,
हमारे शंका की वजह से, हमारे पाप के अंधेरे में भटकने की वजह से, हमारे खुद के प्रभु जी मनोरंजन की वजह से, हमारे नामधारी मसीह होने की वजह से, कोई भी कारण हो सकता है। प्रभु जी हम लौट कर तेरे घर की ओर आ रहे हैं, हम देख रहे हैं कि कैसा तू छत की ऊपर से दौड़कर हमें स्वागत करने के लिए आएगा। प्रभु जी उसी दर्शन को ताजा रखते हुए, तेरे बाप के दिल, आसमानी बाप के इस दिल को देखते हुए, प्रभु जी हम अपने आप को इस हफ्ते के तरफ बढ़ाते हैं। हमारे जीवनों में एक बदलाव देखने के लिए आने वाले दिनों में मौका देना। कई सारे लोग आकर कहने चाहिए कि हाँ मैं एक परिवर्तन देख रहा हूँ, मैं एक नया मोड़ मेरे बिजनेस में देख रहा हूँ, मेरी नौकरी में देख रहा हूँ, मेरे परिवार में देख रहा हूँ, मेरे पढ़ाई में देख रहा हूँ। यू आर द गॉड ऑफ रेस्टोरेशन। थैंक यू फॉर रिस्टोरिंग द ईयर्स एंड ऑल दैट द ईयर्स कुड ब्रिंग टू अस। धन्यवाद प्रभु जी, प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद। हमारे जितने भी बच्चों ने आज कार्यक्रम किया, जो नहीं कर पाए, हमारे किड्स, हमारे टीन्स, हमारे यूथ, सबको तेरे सम्मुख लेकर आते, सबके ऊपर तेरी आशीष बोलते। हमारे विमेन टीम, हमारे लाइफ सेल्स, प्रभु जी जितने लोग आज जन्मदिन मना रहे, इस हफ्ते के दरमियान मना रहे हैं, जितने लोग प्रभु जी सालगिरह मना रहे, उन सबके ऊपर तेरी आशीष बोलते खुदा। प्रार्थना के रिक्वेस्ट भी हमारे पास निरंतर आते रहते, हम दुआएं कर रहे। प्रभु जी तेरी नजरें उन सब पर है, इसलिए धन्यवाद। तूने इस कोविड के काल में हम में से ज्यादातर लोगों को, सबको लगा प्रभु जी तूने सुरक्षित रखा और बहुत ज्यादा नुकसान होने से बचाया। और अगर हुआ भी है तो तू पहले से ज्यादा करीब हमारे साथ है, इसके धन्यवाद। सब बातों के लिए धन्यवाद देते हैं, अपने आप को नम्र करते हुए यीशु मसीह के नाम से इस दुआ को मांगते हैं। आमीन आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम सबके साथ हमेशा हमेशा होती रहे। आमीन। Thank you. God bless you.